फर्स्ट ऑफ ऑल भाई सभी को हरियाणा दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो चलिए जल्दी से कनेक्ट हो जाएं भाई हमारे साथ, ताकि हम स्टार्ट कर सकें। आज का हमारा टॉपिक जो रहेगा भाई हरियाणा से ही रिलेटेड, हरियाणा का इतिहास। तो हम हरियाणा का इतिहास पढ़ेंगे, जिसमें एचएससी के द्वारा भाई आज तक 2015 से 2023 तक जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको करेंगे वन बाय वन। तो आइए जल्दी से कनेक्ट हो जाएं हमारे साथ, ताकि हम स्टार्ट कर सकें भाई आज का, चलिए लाइव सेशन। तो चलिए भाई शुरू करते हैं हरियाणा का इतिहास। ओके, तो जो कि हमारा क्या है भाई, इस बुक का लास्ट टॉपिक है। इस बुक का क्या है, लास्ट टॉपिक। और सारे टॉपिक भाई हम कर चुके हैं, आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हो वन बाय वन। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। हरियाणा का सबसे पहले जो टॉपिक रहेगा, हरियाणा का इतिहास है। इतिहास में भी क्या है भाई, टॉपिक है हरियाणा का जो नामकरण है उससे रिलेटेड। आज तक एचएससी ने जो क्वेश्चन पूछे हैं सबसे पहले उसको निपटाएंगे, उसके बाद में भाई औरों को। चलिए वन बाय वन थोड़ा जूम करती हूँ, उसके बाद शुरू करते हैं भाई। लीजिए, सबको क्लियर है भाई, बताइए। एनीबडी, प्लीज टेल मी नो एवरीथिंग इज फाइन, ऑडियो वीडियो स्ट्रीमिंग सब कुछ बढ़िया है भाई। कमेंट करें से यस या नो, बताइए भाई। बिल्कुल, चलिए तो शुरू करते हैं। ओके भाई, डन। तो चलिए शुरू करें। लीजिए, क्या है पहला क्वेश्चन। डैश को हरियाणा का पहला सूफी कवि माना जाता है, किसको? सूफी मोहम्मद तुर्क को, शाह गुलामी जिलियानी को, और एक मिनट, जस्ट वन मिनट, 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, शाह मोहम्मद रमजान शहीद को, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा। पहला सूफी कवि किसे माना गया है, किसे माना गया है भाई, बताइए इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा। ऑप्शन ए आएगा। क्या आएगा? ऑप्शन ए, शेख मोहम्मद तुर्क आएगा। क्या आएगा? शेख मोहम्मद तुर्क। ओके, चलिए नेक्स्ट करते हैं भाई। देखिए, पढ़ते हैं तुर्क के बारे में। हरियाणा के पहले सूफी कवि शेख मोहम्मद तुर्क को माना जाता है। इन्होंने हरियाणा समाज व साहित्य में सूफीवाद की मिठास घोली थी। इन्हें शाह तुर्क नाम के नाम से भी जाता है भाई, तुर्कमान के नाम से भी जाना जाता है। ओके, ठीक है भाई। चलिए सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, किस ग्रंथ में हरियाणा को बहुधान्य कहा गया है? ऑप्शन ए महाभारत में, ऑप्शन बी विष्णु पुराण में, ऑप्शन सी रामायण में, ऑप्शन डी अष्ट अध्याय में। बताइए किस ग्रंथ में हरियाणा को बहुधान्य कहा गया है। तो बताइए किस में कहा गया है, किस ग्रंथ में हरियाणा को, किस ग्रंथ में कहा गया भाई। इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा? ऑप्शन ए आएगा भाई। क्या आएगा? ऑप्शन ए, महाभारत में। किस में कहा गया है? महाभारत में। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। महाभारत में हरियाणा को बहुधान्य कहा गया है, और महाभारत काल में हरियाणा को भरपूर अनाज यानी कि बहुधान्य की भूमि तथा विशाल धन बहुधन्ना की भूमि के रूप में जाना जाता था। चलिए भाई थर्ड क्वेश्चन, जल्दी से रिप्लाई कीजिए। 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है एचएससी के द्वारा। महाभारत काल में हरियाणा निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था भाई? किस नाम से जाना जाता था भाई? नमस्ते भाई सलोनी, किस नाम से जाना जाता था? हरित देश के नाम से, हरित प्रदेश के नाम से, बहुधान्य के नाम से, और हरित धान्य के नाम से। तो बताइए इसका जो आंसर है, थर्ड का आंसर क्या आएगा भाई, बताइए जल्दी से। वेरी गुड भाई, ऑप्शन क्या आएगा? सी। वेरी गुड भाई सलोनी, क्या आएगा? सी आएगा, भूधान्य कहा जाता था। अभी हम पढ़ के आए हैं। चलिए फोर्थ क्वेश्चन, महाभारत के दिनों में हरियाणा को डैश के नाम से जाना जाता था भाई? बताइए किस नाम से जाना जाता था। धन धरती, बहुधना, और ईश्वर निवास, और वीर धरती। महाभारत के दिनों में हरियाणा को किस नाम से जाना जाता था? इसका जो आंसर आएगा बताइए क्या आएगा। ऑप्शन जल्दी से कमेंट कीजिए, क्या आएगा भाई? ऑप्शन बी आएगा, बहुधना के नाम से। ओके, वेरी गुड भाई, है ना, दी ब्रिक स्लैब, नाइस। ओके, चलिए फिफ्थ क्वेश्चन बताइए। महाभारत के समय हरियाणा को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था भाई? किस नाम से जाना जाता था? हित प्रदेश के नाम से, विंध्य प्रदेश के नाम से, दित राष्ट्र के नाम से, बहुधानक के नाम से। तो बहुत इजी क्वेश्चन है भाई, फटाफट बताइए इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा भाई, फिफ्थ का। ओके, फिफ्थ का क्या आएगा? महाभारत काल के समय पूछा गया है, तो जैसा कि हम तीसरा चौथा पांचवा क्वेश्चन करके आए हैं, इसका भी आंसर है क्या होगा? ऑप्शन क्या होगा बताइए फटाफट। ऑप्शन डी होगा। क्या होगा? ऑप्शन डी, बहुधान्यक। ओके, चलिए वेरी गुड भाई सलोनी, नाइस। ओके दी ब्रिक्स, बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्या है भाई, एक मिनट। या महाभारत में हरियाणा डैश के रूप में दर्शाया गया है भाई? किस रूप में दर्शाया गया है? देखिए महाभारत से रिलेटेड है ना, हरियाणा के बारे में कम से कम 4-5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। बहुधानक, पटना,
और पूरी यात्रा और कुरुक्षेत्र। तो बताइए इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा, जल्दी से बताइए, बहुत इजी है ना भाई, जल्दी से कमेंट कीजिए फटाफट। इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा, ऑप्शन सी का। ओके वेरी गुड भाई, बहुधान्य का आएगा, ऑप्शन ए आएगा। ओके चलिए 7th क्वेश्चन करते हैं फटाफट, जल्दी जल्दी। नेक्स्ट है 7th क्वेश्चन, महाभारत में हरियाणा को डैश कहा गया है भाई, बताइए। ये जो क्वेश्चन है 2022 में पूछा गया है। हरिधाम, कृषि धाम, बहुधान्य, जय संहिता, ऑप्शन ई। उत्तर नहीं देना चाहते। जो 7th है, 7th का क्या आंसर आएगा भाई, 7th का आंसर आएगा ओबियसली, है ना, 3 बार 4 बार कर चुके हैं, बहुधान्य का आएगा सेम, बिल्कुल भाई, है ना। चलिए ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट 8th क्वेश्चन इज, डैश के आधार पर, है ना, पंजाब में से हरियाणा राज्य का निर्माण किया गया था। धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर, आबादी के आधार पर और भूगोल के आधार पे। तो बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा फटाफट, किसके आधार पे किया गया था, है ना, पंजाब से हरियाणा का जो निर्माण किया गया था किस आधार पे किया गया था, है ना भाई, बताइए किस आधार पर किया गया था। ऑप्शन क्या आएगा, बी आएगा, बिल्कुल करेक्ट भाई, भाषा के आधार पर। ओके चलिए पढ़ते हैं क्या है, देखिए, भाषा के आधार पर पंजाब के पूर्वी भाग को काटकर 1 नवंबर 1966 यानी कि आज ही के दिन हरियाणा राज्य का गठन किया गया था, और चंडीगढ़ शहर को दो राज्यों के मध्य स्थित होने के लिए दोनों राज्यों की क्या बना दिया था भाई, संयुक्त राजधानी, एक यहाँ से हो रहा है। साथ ही चंडीगढ़ को संघ शासित क्षेत्र भी क्या किया गया था, घोषित किया गया था इसी दिन। और हरियाणा राज्य का जो गठन है सरदार हुकम सिंह संसदीय समिति की सिफारिश पर किया गया था। यहाँ से कम आपके 3-4 क्वेश्चन बन रहे हैं भाई इसी से। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हरियाणा शब्द का प्राचीनतम संदर्भ डैश में पाया जाता है भाई, बताइए किस में पाया जाता है, जहां मन में, ऋग्वेद में, अर्थवेद में, ब्रह्मपुत्र में। तो 9 का जो है आंसर फटाफट बताइए क्या आएगा इसका आंसर, हाँ भाई जल्दी से बताइए क्या आएगा इसका आंसर, है ना, बिल्कुल। ओके भाई, क्यों ऋग्वेद में नहीं मिलता है क्या, बताइए जी, सलोनी जी, क्या ऋग्वेद में नहीं मिलता, बताइए, है ना, बताइए इसका जो आंसर है क्या ऋग्वेद में, अर्थवेद में, है ना, बताइए क्या आएगा, है ना, इसका जो आंसर है बच्चे इसके अकॉर्डिंग देखिएगा, है ना, क्या आएगा, लीजिए भाई, है ना, पढ़ते हैं तब आपको और अच्छे से क्लियर होगा। हरियाणा के रूप में नाम की उत्पत्ति के संबंध में विविध व्याख्यान है। क्या है, हरियाणा एक प्राचीन नाम है। प्राचीन काल में इस क्षेत्र को ब्रह्मवर्त, आर्यवर्त और ब्रह्म उपदेश के नाम से जाना जाता था। हरियाणा को बहुधान्यक और हरियांग कहा गया है। मोहम्मद बिन तुगलक के समय मीले पत्थर पर हरियाणा शब्द खुदा मिला था। क्या मिला था भाई, हरियाणा, लीजिए। और क्या है, गिरीश चंद, है ना, अवस्थिति ने हरियाणा शब्द की उत्पत्ति का पता ऋग्वेद में लगाया। किस में लगाया, ऋग्वेद में, ठीक है। तो इसका आंसर ऑप्शन के अकॉर्डिंग, और कहाँ पे भाई, चाहन, है ना, चाहमान में। शासक कौन है भाई, पृथ्वीराज चौहान और गौरी के मध्यम तराइन का युद्ध 1100 कितना भाई, है ना, बताइए, 1191 और 1192 में हुआ था, जो हरियाणा राज्य में क्या है, से। तो इसमें जो आंसर होना था ए और बी होना था, क्या होना था, ए और बी, जबकि इसमें क्या दे रखा है उस हिसाब से ए लगाया आपने। ओके सुमन जी गुड इवनिंग। तो इसका जो आंसर आएगा ऋग्वेद और चाहमन दोनों आएगा भाई, ठीक है, दोनों में मिलता है। चलिए बताइए, हरियाणा के इतिहास के साक्ष्य डैश पर नहीं पाए गए हैं भाई, किस पे नहीं पाए गए हैं, बताइए। अशोक स्तंभ पर, है ना, चनेती स्तूप पर, सांची स्तूप पर, थानेसर स्तूप पे। तो बताइए किस पे नहीं मिले हैं, 10th का जल्दी जल्दी रिप्लाई कीजिए, 10th क्वेश्चन का इसका जो आंसर है क्या आएगा, कहाँ पे नहीं मिले हैं। गुड इवनिंग दिलसेर, बताइए भाई। और के वेरी गुड सुमन, सांची सूत, बिल्कुल करेक्ट है भैया, आपका ऑप्शन सी आएगा, क्या आएगा, ऑप्शन सी। ओके और ये कहाँ पे है, सांची का कहाँ पे है, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में, ये भी ध्यान रखना कहाँ पे है। ओके ठीक है भाई, वेरी गुड भाई। ये चनेती का तो है भाई, कैसे बता रहे हो सलोनी जी, ठीक कीजिए। ओके चलिए नेक्स्ट 11th बताइए, हरियाणा की प्रसिद्ध खिलाड़ी गीता जुग सी संबंधित है भाई, किससे है, बताइए। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। मान लिया यहाँ पे वो दौड़ से बिलोंग करती है, पर दौड़ नहीं दे रखा, दौड़ किस में आएगा भाई, वेरी गुड भाई, किसने बताया, एथलेटिक्स, वेरी गुड भाई। राकेश जी नमस्कार, स्वागत है आपका। एथलेटिक किसने बताया भाई, दिलसेर ने, वेरी गुड, है ना, क्या आएगा, एथलेटिक, बिल्कुल भाई। जो दौड़ है रेस वो किस में आती है, एथलेटिक में, है ना। लीजिए भाई, क्या है, गीता एक पूर्व भारतीय ट्रैक और फील्ड एथलीट है, जिन्होंने 800 मीटर और 1500 मीटर, है ना, कई अंतर्राष्ट्रीय और एशियाई रनिंग रिकॉर्ड स्थापित किए।
और एशियाई खेल 1982 नई दिल्ली में भाई शीर्षक भारतीय एथलीट के रूप में उद्घाटन समारोह में प्रतियोगियों की ओर से शपथ ली थी। ओके ठीक है भाई, चलिए इन्होंने भाई अर्जुन पुरस्कार है ना, पद्म पुरस्कार और पद्मश्री से सम्मानित किया गया है, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए बताइए कुरुक्षेत्र का प्राचीन नाम क्या था भाई, बताइए कुरुक्षेत्र का प्राचीन नाम क्या था भाई, है ना, जल्दी से बताओ। ओहो अनारकली आ गया अमित, है ना, अनारकली के नाम से कौन आ सकता है, डिफरेंट डिफरेंट जो नाम है डेली अलग सबसे लेके कौन आता है, अमित लेके आता है ना भाई, अमित मान गए भाई, आप तो आइडियो के गुरु हो ना। चलिए बताइए फटाफट, है ना, कुरुक्षेत्र का प्राचीन नाम क्या था भाई, जल्दी से बताओ कुरुक्षेत्र का प्राचीन नाम क्या था। बी, वेरी गुड भाई मानसी, स्वागत है भाई आपका लाइव सेशन में। चलिए बताइए इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा, थानेसर आएगा, क्या आएगा, थानेसर, वेरी गुड भाई नाइस, है ना। थानेसर के बारे में पढ़िए, थानेसर कुरुक्षेत्र का भाई क्या है, प्राचीन नाम है, और 6वीं शताब्दी के है ना में थानेश्वर भाई पुष्पपुति वंश के शासकों की क्या बना था भाई, राजधानी। ओके ठीक है, ये भी ध्यान रखना। चलिए बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फटाफट, जल्दी जल्दी करेंगे। सोनीपत की स्थापना डैश के रूप में की गई थी भाई, बताइए किसके रूप में की गई थी। ऑप्शन ए तिलप्रस्त, ऑप्शन बी प्राणप्रस्त, ऑप्शन सी स्वर्णप्रस्त, ऑप्शन डी इंद्रप्रस्त। देखिए 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए। वेरी गुड, सबसे पहले जवाब दिया भाई 13 का सी, किसने दिया भाई सबसे पहले, ओके भाई किसने दिया 13 का सी, सुमन, वेरी गुड राकेश, उसके बाद ओके। और ये बिल्कुल अच्छे से लिख के, समी भाई काफी दिन बाद दिखे हो, आइए चलिए स्वागत है आपका लाइव स्ट्रीम में। तो इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा, ऑप्शन सी श्रवण प्रस्थ के नाम से। ओके लीजिए भाई, क्या है, सोनीपत की जो स्थापना है ना, किसके रूप में हुई थी भाई, स्वर्णप्रस्थ के रूप में हुई थी, और सोनीपत नाम सोनपत शब्द से लिया गया, यहाँ बुक में थोड़ा सा मिसप्रिंट है। ओके तो ध्यान रखिएगा, है ना, जिसका संस्कृत भाषा में अर्थ हुआ सुवर्ण प्रस्थ, सोने का स्थान। सोनीपत का सबसे पहला साहित्यिक संदर्भ है ना पाणिनि की अष्टाध्यायी में है, जहां इसका उल्लेख अन्य शहरों के साथ किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 14 क्वेश्चंस का जल्दी जल्दी कीजिए। महाभारत के युग में सिरसा को जाना जाता था भाई, बताइए सिरसा को किस नाम से जाना जाता था। ओके नेक्स्ट का बी, ओके जी मानसी जी, वेरी गुड, है ना भाई, वेरी गुड भाई, है ना। व्हाट डू मीन बाय हु इज अमित, ओके भाई हमें ऐसा लगता है आप अमित के नाम से एंटर करता है ना, अमित करता है अलग अलग नाम से। चलिए आप नए हो तो आपका स्वागत है, बताइए क्या आएगा, है ना। 14th का बताइए, 14th का क्या आएगा भाई, बी आएगा, वेरी गुड भाई, बिल्कुल सभी का करेक्ट है, नाइस, है ना। आइए नेक्स्ट करते हैं फटाफट, कोई ऐसा खास है नहीं, बताइए इसमें। ओहो चलिए बताइए, हरियाणा का इतिहास किसने लिखा था, बताइए किसने लिखा था। पंडित श्री राम शर्मा ने, धनपत सिंह ने, पंडित मांगेराम ने, और बाजे भक्त ने, बताइए किसने लिखा था भाई, जल्दी से बताइए फटाफट। ए, वेरी गुड भाई, ओके चलिए भाई, ओके इट्स ओके, ओके ठीक है भाई। सबसे पहले जो जवाब दिया 15 का, सबसे पहले किसने दिया भाई, वेरी गुड राकेश जी, सुमन जी, वेरी गुड नाइस, संदीप जी, ओके स्वागत है आपका। ओके स्लोन इन तो लिख के ही मेंशन कर दिया, मानसी वेरी गुड भाई, श्री राम शर्मा, इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा, पंडित श्री राम शर्मा, नाइस। ओके तो ये क्या थे, देखिए भाई पंडित जो श्री राम शर्मा एक महान स्वतंत्रता सेनानी होने के साथ साथ क्या थे, एक साहित्यकार थे, एक इतिहासकार थे, और हरियाणा सरकार ने 1976 में उन्हें हरियाणा साहित्य पुरस्कार से क्या किया गया था भाई, सम्मानित किया था, ये भी ध्यान रखना, कब किया था 1976 में। ओके और इसके अलावा पंडित श्री राम शर्मा द्वारा हरियाणा का क्या लिखा गया था भाई, इतिहास। लीजिए हमारा आज का पहला टॉपिक क्लियर हुआ भाई इतिहास में। अब हम पढ़ेंगे किससे संबंधित क्वेश्चन, प्राचीन इतिहास के स्रोत। ओके चलिए शुरू करते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन, लीजिए भाई 16th का बताइए, 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। सिरसा जिले का प्राचीन नाम है ना, साइरे शेख, ओके सायर शेख, जिसका उल्लेख निम्न में मिलता है भाई, बताइए किस में मिलता है, महाभारत में, अष्टाध्याय में, है ना, बताइए किस में मिलता है, या ये सभी। 16th का जो आंसर है क्या आएगा, जल्दी से कमेंट करो भाई फटाफट, 16 का क्या आएगा। चलिए भाई मानसी डी, ओके भाई राकेश जी ओल, ओके वेरी गुड नाइस, सलोनी वेरी गुड भाई, इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन डी आएगा, ओल। ओके ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं, पढ़ते हैं सबसे पहले इसके बारे में। ओके लीजिए भाई, और ये ध्यान रखना भाई ये कब समर्थ हुआ था, यहाँ से जो क्वेश्चन बन रहा है ना ये ध्यान रखना। ओके क्या यह 5वीं सदी बीसी में एक समर्थ शहर रहा है, ओके ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, बाकी मोस्टली यही पूछा जाता है। ओके बस इस चीज का ध्यान रखिए, कोई एक्स्ट्रा वो नहीं है। चलिए नेक्स्ट, महाभारत युद्ध जिस स्थान पर लड़ा गया वह डैश कहलाता है भाई, बताइए क्या कहलाता है ना। यहाँ पे बुक में भाई थोड़ा सा मिस प्रिंट है, जो 17 का है
है ना। 17 का क्या आएगा भाई, है ना। यहाँ पे क्या आना चाहिए था बताइए, यहाँ पे ज्योति सर आना चाहिए था, क्या आना चाहिए था, ज्योति सर आना चाहिए था। बुक में मिस प्रिंट है भाई, है ना, जीत सर, है ना। क्या आना चाहिए था, ज्योति सर आना चाहिए था, मिस यहाँ पे बुक में थोड़ा सा मिस प्रिंट है, तो ध्यान रखना। इसका जो आंसर आएगा ज्योति सर आएगा, जो कि दिया हुआ नहीं है, बट आप मान के चलिए भाई, इस बुक में तो बहुत सारी एरर हैं। ओके ठीक है, चलिए कोई नहीं, हम ठीक करेंगे। जो महाभारत का युद्ध है हरियाणा के किस में लड़ा गया भाई, बताइए। महाभारत के युद्ध के बारे में जितना कुछ भी जानते हो फटाफट कमेंट कीजिए। ओके बताइए। भगवान कृष्ण ने ज्योतिषर में अर्जुन को कर्म दर्शन का उचित क्या दिया था भाई, ज्ञान दिया था। और हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार कुरुक्षेत्र भाई 48 कोस में विस्तृत था। यह वह भूमि है जहाँ ऋषि मुनि द्वारा मनुष्य क्या लिखी गई थी, स्मृति लिखी गई थी। और बुद्धिमान ऋषियों द्वारा ऋग्वेद और सामवेद का क्या किया गया था भाई, संकलन किया गया था भाई। बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन। कुरुक्षेत्र के युद्ध का वर्णन धृतराष्ट्र को डैश ने सुनाया था भाई, बताइए किसने सुनाया था, जल्दी से बताओ किसने सुनाया था भाई, है ना। 18th का आंसर दीजिए, 18th का किसने सुनाया था भाई, जल्दी से। वेरी गुड भाई, सबसे पहले बताया 18 का राकेश जी, संदीप जी, नाइस, वेरी गुड। सुमन जी, सलोनी जी, संजय, ओके बिल्कुल संजय ने सुनाया था भाई, है ना। चलिए नेक्स्ट बताइए, चलिए नेक्स्ट। ओके, वायु पुराण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भगवान हनुमान का जन्म स्थान है भाई, बताइए। बहुत इजी है ये तो, कई बार आ चुका है। नमस्ते पूजा जी। चलिए बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा, क्या आएगा भाई, क्या आएगा इसका आंसर, जल्दी बताइए। ए करनाल, बी इसार, सी कुरुक्षेत्र, डी कैथल। तो इसका जो आंसर आएगा, सबसे पहले बताया भाई, किसने बताया, ओके सी किसने बताया भाई, सम्मी। सी नहीं आएगा बच्चे, इसका किसका बता रहे हो, सी पीछे, अच्छा ओके ठीक है। राकेश जी ने बताया डी, ओके सलोनी कैथल, वेरी गुड भाई वेरी गुड सुमन। कैथल आएगा, क्या आएगा इसका, कैथल, ओके बिल्कुल करेक्ट है। और जो कैथल है भाई, है ना, अंजनी का जो टीला है वो भी कहाँ पे है, कैथल में, है ना, कैथल में, वेरी गुड भाई। ओके चलिए लीजिए बताइए। एक और चीज ध्यान देखिए, वायु पुराण के अनुसार भगवान हनुमान का जन्म स्थल क्या है भाई, कैथल में हुआ था। किसके अनुसार, ये भी ध्यान रखना, किसके अनुसार, वायु पुराण के अनुसार। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, 20 का क्या आएगा भाई। कुरुक्षेत्र का नाम अरिक्षेत्र किस ग्रंथ में है, वायु पुराण में है, गरुड़ पुराण में है, शिव पुराण में है, या स्कंद पुराण में है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा, फटाफट जवाब दीजिए। किसका, 20 का क्या आएगा, वेरी गुड भाई बिल्कुल, पूजा देवी ने बताया स्कंद पुराण, सलोनी जी स्कंद पुराण, बिल्कुल इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन डी आएगा। ओके चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में, लीजिए। कुरुक्षेत्र का वर्णन श्री किसमें भाई, भागवत गीता के पहले श्लोक में धर्म क्षेत्र के रूप में किया गया। और कुरुक्षेत्र एक क्या है, महान ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व का स्थान है, जिसमें वेदों और वैदिक संस्कृति के साथ जुड़े होने के कारण सभी देशों में श्रद्धा के साथ देखा जाता है। स्कंद पुराण में कुरुक्षेत्र को हरिक्षेत्र के नाम से वर्णित किया गया है। ओके ठीक है, वेरी गुड भाई, बिल्कुल सबका करेक्ट है। अच्छा नेक्स्ट का भी बता दिया, क्या बात है भाई, वेरी गुड। हरियाणा का प्राचीन महाकाव्य क्या है, ऋग्वेद है, भगवत गीता है, यजुर्वेद है, आशो है। बताइए क्या आएगा इसका आंसर, है ना, क्या है भाई जल्दी बताओ। ओके नमस्ते भाई राजेंद्र जी, है ना भाई। चलिए बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा, है ना, बताइए। ओके भाई सलोनी बता रही है गीता, बाकी बता रहे हैं ऋग्वेद। तो चलिए इसका जो आंसर आएगा, इसका जो आंसर आएगा भगवत गीता आएगा। ओके भाई चलिए ठीक कीजिए, आपकी नॉलेज, है ना, 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है भाई, क्या आएगा, है ना, गीता आएगा। लीजिए गीता के बारे में जो कुछ पता है बताइए, है ना। गीता, गीता क्या है भाई, देखिए ये हरियाणा का क्या है, एक प्राचीन महाकाव्य है। और इसमें भाई 700 श्लोक वाला हिंदू ग्रंथ है, जो महाकाव्य महाभारत का क्या है, हिस्सा। ओके ये भी ध्यान रखना। और ये हिंदू धर्म के पवित्र ग्रंथों में से एक माना जाता है। इसकी भाषा कैसी है भाई, संस्कृत है। और इसकी रचना किसने की थी, महर्षि वेद व्यास ने। बताइए किसने की थी, महर्षि व्याद व्यास ने। ओके मेरा भी ओके भाई, ओके ठीक है भाई, बिल्कुल। महाभारत के भीष्म पर्व से गीता ली गई है। और महाभारत में भाई 18 पर्व हैं। ओके भाई ठीक है, महाभारत में 18 पर्व हैं। ओके ठीक है, चलिए आइए भाई, है ना। चलिए बताइए, महाभारत में 18 पर्व हैं। ओके वेद व्यास, ओके चलिए बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन। महाभारत का युद्ध हरियाणा के किस क्षेत्र में हुआ था, कुरुक्षेत्र में, पानीपत में, हिसार में, झज्जर में। ओके बताइए, ऑप्शन ई उत्तर नहीं देना चाहते। इसका जो आंसर, महाभारत का युद्ध बताइए किस में, किस क्षेत्र में हुआ था, जल्दी जल्दी कमेंट करो भाई फटाफट, है ना। इसका जो आंसर आएगा, महाभारत का युद्ध कहाँ हुआ था, वेरी गुड भाई, कहाँ हुआ था, कुरुक्षेत्र में। कहाँ पे हुआ था, कुरुक्षेत्र में। ओके
ठीक है भाई, अब तक नंबर काउंट करना भाई, 22 हैं, 22 में से किसके कितने करेक्ट हुए। ओके, मार्क्स पूछूंगी मैं लास्ट में आप सभी से। ओके, महाभारत का युद्ध हरियाणा के कुरुक्षेत्र में हुआ, और कुरुक्षेत्र हरियाणा के कहाँ है भाई, उत्तर में। ओके, और जो श्री गीता है उसके पहले श्लोक में धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र 48 कोस में फैला एक क्या था भाई, विशाल क्षेत्र था। ओके भाई, आज नंबर देखना किसके कितने आए। ठीक है, अब नंबर काउंट करना। महाभारत में हरियाणा को बहुधन्य कहा गया। बहुधन्य का अर्थ है क्या है भाई, बताइए बहुधन्य का क्या अर्थ है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है भाई, 23। 23 का आंसर दीजिए फटाफट, क्या आएगा भाई, देवों की भूमि, अनाजों की भूमि, अत्यधिक समृद्ध भूमि, कृषि की भूमि। तो इसका जो आंसर आएगा सी आएगा। वेरी गुड भाई, क्या आएगा, सी आएगा। वेरी गुड दीपक जी, स्वागत है आपका। ओके भाई, चलिए बताइए क्या आएगा, अत्यधिक। इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा, सी आएगा या बी आएगा, जल्दी से बताओ भाई। 23 का जो आंसर है क्या आएगा, है ना, क्या आएगा जल्दी बताइए। हाँ भाई, क्या आएगा, अनाजों की भूमि। क्या आएगा भाई, अनाजों की भूमि। ओके, क्या आएगा, अनाजों की भूमि आएगा। क्या आएगा, अनाजों की भूमि। ओके, ठीक है, हाँ मैंने सी लगा दिया, इसीलिए सी लगा दिया। ठीक है, लेकिन वैसे देखा जाए ना, बहुधान्य का अनाज की क्या थी, अनाजों की भूमि। ओके, बहुधान्य का जो मतलब है, इसका जो आंसर है ऑप्शन बी आएगा। क्या आएगा, बी आएगा। देखिए क्यों आएगा, सी नहीं आएगा। देखिए क्या है लिखा हुआ है, भारत में हरियाणा को बहुधन्य कहा गया। बहुधन्य का अर्थ होता है अपार धन, अत्यधिक भाई समृद्ध भूमि। लेकिन बहुधान्य भरपूर अनाज और बहुधन्य की भूमि के रूप में जाना जाता है भाई। ओके, तो भाई इसका आंसर सी मानिएगा। चलिए क्या मानिएगा, सी, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्लियर कट लिखा हुआ है, बहुधान्य का अर्थ है, जो मैं मानती थी भाई, अनाजों की भूमि। ओके ठीक है भाई, ओके ठीक है भाई, ठीक है ठीक है। नहीं, इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन सी ही आएगा। क्या आएगा भाई, सी आएगा, अत्यधिक समृद्ध भूमि। ओके, क्यों क्यों आएगा, देखो बहुधान्य का आ गया, बहुधान्य का अर्थ होता है अपार धन या अत्यधिक समृद्ध भूमि। ठीक है, इस वजह से इसका जो आंसर है ऑप्शन सी आएगा। और लेकिन महाभारत में हरियाणा को बहुधान्यक, बहुधान्यक का अर्थ होता है बहुधान्यक, यहाँ बहुधन लिखा हुआ है, पॉइंट भी नोटेड है ना। क्लियर कट करते हैं भाई, देखिए इस क्वेश्चन में मेरा भी वो है, देखिए बहुधन्य है ना, मैंने भी इसको बहुधानक समझ लिया, हो सकता है बुक में मिस प्रिंट हो और ये क्या हो, अनाजों की भूमि, बट यहाँ पे बहुधन दिया है। बहुधन का तो अर्थ होता है अपार धन, है ना, बहुधन, बहुधन का मतलब अपार धन, अत्यधिक समृद्ध भूमि। तो इस वजह से जो, लेकिन बहुधान्यक होता तो इसका आंसर नो डाउट अनाजों की क्या होता, भूमि होता भाई। ओके, समझने में थोड़ा सा वो रह गया, बिल्कुल ओके ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट बताइए, 24। डैश ने कहा हरियाणा शब्द आर्य से उपजा है भाई, बताइए किसने कहा, जल्दी से बताओ। इसका जो आंसर है 24 का जो आंसर है क्या आएगा, डॉक्टर HR गुप्ता ने, राहुल साकेंते ने, और सतीश द्विवेदी ने, और चहमान ने। बताइए, चहमान ने, RRB भाई, गुड इवनिंग। तो इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा भाई, ऑप्शन ए आएगा, नो डाउट। सबसे पहले भाई किसने दिया, पूजा, वेरी गुड भाई, नाइस। RRB राजेंद्र समी, वेरी गुड भाई, है ना। राकेश जी डी नहीं आएगा। नवीन भाई स्वागत है आपका। ओके ओके, क्या आएगा इसका, HR गुप्ता, बिल्कुल भाई, नवीन ने लिख के बताया है। ओके, और आर्य से उपजा है। और ये देखिए भाई क्या बताया हुआ है, डॉक्टर गुप्ता 1997, सॉरी 57, 1957 से 1963 के दौरान पंजाब विश्वविद्यालय में इतिहास विभाग के क्या थे भाई, प्रमुख थे। ओके, चलिए नेक्स्ट बताइए। प्राचीन काल में हरियाणा को डैश कहते हैं, ब्रह्मवर्त कहते हैं, गुजरात कहते हैं, कुरुक्षेत्र कहते हैं, दिल्ली कहते हैं। तो बताइए 25 का जो आंसर है, प्राचीन काल में हरियाणा को क्या कहते हैं, बताइए क्या कहते हैं। बिल्कुल इजी है, जल्दी से। ए, RRB ने क्या बताया भाई, ए। ओके, ए, वेरी गुड भाई, सबसे पहले जवाब दिया सम्मी, नाइस। ओके भाई, अनारकली, डिस्को चली। ओके भाई ठीक है। उषा जी क्या आएगा, ए आएगा। क्या आएगा, ए आएगा। चलिए नेक्स्ट बताइए। महाभारत डैश भाषा में लिखी गई है, बताइए किस नाम में, उसमें लिखी गई है, ब्राह्मी में, संस्कृत में, हिंदी में, भोजपुरी में। तो बताइए किस में लिखी गई है ना, जल्दी से कमेंट करो भाई, किस में लिखी गई है, संस्कृत में। किस में लिखी गई है, संस्कृत में। वेरी गुड भाई, बिल्कुल सभी का करेक्ट है, नो डाउट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। देखिए इसकी जो रचना है ना, किसने की थी, महर्षि वेद व्यास ने की थी। और जो वेद व्यास की माता है उसका नाम सत्यवती, और पिता का नाम क्या था, महर्षि पराशर है। क्या है भाई, पराशर। ओके ठीक है, ध्यान रखना। ओके, चलिए बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा अति प्राचीन नगर नहीं है, रोहतक, पंचकुला, सोनीपत और अगरवा, है ना, कौन सा नहीं है, बताइए इसका आंसर क्या आएगा, बी।
है ना भाई। RRB गुड इवनिंग, किसको कर रहे हो भाई? ओके चलिए ठीक है भाई। पंचकूला वेरी गुड भाई, सबसे पहले राजेंद्र, उसके बाद नवीन। ओके भाई, सभी का बिल्कुल करेक्ट है। उषा जी वेरी गुड। क्या आएगा? पंचकूला, है ना। पंचकूला कब बना था? 1995 में, है ना। पंचकूला भारत के हरियाणा राज्य के, है ना, पंचकूला हरियाणा राज्य के पंचकूला जिलों में एक क्या है भाई? नियोजित शहर है और भारतीय पश्चिमी कमान का जो सॉरी, एक मिनट के लिए देखिए, भारतीय जो पश्चिमी कमान का, है ना, प्रतिष्ठित चंडी मंदिर छावनी मुख्यालय कहाँ है भाई? पंचकुला में। और पंचकुला और मोहाली चंडीगढ़ के दो उपग्रह शहर हैं। और इन तीनों, कौन से तीन भाई? देखिएगा, तीन शहरों को सामयिक रूप से चंडीगढ़ की क्या है भाई? ट्राई सिटी बोला जाता है। किस किस को बोला जाता है भाई ट्राई सिटी? मोहाली को, चंडीगढ़ को, और किसको बोला जाता है? पंचकुला को। ओके। रोहतक क्या है भाई? एक है प्राचीन शहर है, रोहतक के बारे में बता रखा है। उसका उल्लेख महाभारत में तांडव योद्धा नुकुल के अभियान के संबंध में किया गया। सोनीपत है भाई, इसे क्या कहते हैं? शिक्षा नगरी के रूप में जाना जाता है। इसका संबंध महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। अगर हुआ भी क्या है भाई? एक प्राचीन शहर है ना। प्राचीन काल में यहाँ पे तक्षशिला और मथुरा के बीच प्राचीन व्यापार मार्ग पर क्या था ये, है ना, स्थित था। इसीलिए यह वाणिज्य और राजनीतिक समझौते का क्या है? एक महत्वपूर्ण केंद्र बना हुआ है भाई। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हरियाणा के किस जिले में सुप्रसिद्ध धार्मिक पुस्तक महाभारत की रचना हुई थी? बताइए भाई, किस स्थान पे हुई थी? फटाफट जवाब दो भाई, किस स्थान पे हुई थी? इसका जो आंसर आएगा डी। वेरी गुड भाई, है ना। हरियाणा का 17वां जिला पंचकुला, 15 अगस्त। वेरी गुड भाई पूजा, नाइस, है ना। 1995 को। ओके भाई, ओके भाई, ओके। कल है भाई उषा जी, आज नहीं है। ओके ठीक है, चलिए बताइए। आज हरियाणा दिवस है भाई, हरियाणा दिवस की सबको शुभकामनाएं। ओके, एकादशी कल है, आज नहीं है। ओके ठीक है, चलिए बताइए क्या आएगा इसका आंसर? क्या आएगा भाई? कौन सी उसमें की गई भाई? कहाँ पे? कुरुक्षेत्र में। कहाँ पे? कुरुक्षेत्र में। ओके वेरी गुड। ठीक है, लीजिए आइए पढ़िए विशव के महाभारत ग्रंथ। महाभारत की रचना महर्षि वेद व्यास ने की और महाभारत की रचना हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में की गई। ठीक है, और इसका चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए भाई। नेक्स्ट टॉपिक आ गया हमारा, किससे संबंधित है? अभिलेख, सिक्के, मुद्राएं और मूर्तियों से संबंधित। ओके चलिए करेंगे वन बाय वन। ठीक है भाई, पहला क्वेश्चन देखिए। शेष सैया पर लेटे हुए भगवान विष्णु की मूर्ति सोनीपत जिले में कहाँ से प्राप्त हुई? बताइए कहाँ से प्राप्त हुई? ओके, नारकली बोल रही है भाई बी। ओके, गोहाना, है ना, फाजिलपुर, खरखोदा और गोहाना मोहाना, है ना। नहीं आएगा यहाँ पे, क्या आएगा? चलिए भाई, इसका आंसर क्या आएगा? बिल्कुल बी आएगा। क्या आएगा? बी आएगा, ए नहीं आएगा भाई, बी आएगा। राजेंद्र जी प्लीज पॉइंट बी नोटेड। इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा? बी। अब ये बताओ, है ना, चलिए पढ़ते हैं। 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है, लीजिए एक मिनट, जस्ट 1 मिनट सेट करती हूँ। सैया पर लेटे हुए भगवान विष्णु की जो मूर्ति है सोनीपत के फाजिलपुर से मिली। इसके अतिरिक्त भगवान विष्णु की मूर्ति, पॉइंट ध्यान देना यहाँ पे, विष्णु की मूर्ति रोहतक के, है ना, मूर्ति रोहतक के मोहनबाड़ी नामक स्थान से मिली। और त्रिविक्रम भगवान विष्णु की मूर्ति कैथल के सीवन नामक स्थान से प्राप्त हुई। ये जो एक्स्ट्रा है ये भी ध्यान कीजिएगा। ओके, कहाँ से कौन सी मूर्ति प्राप्त हुई? ओके ठीक है भाई, खरखोदा रोहतक। ओके, क्या इसका बता रहे हो भाई? अच्छा नेक्स्ट का बता रहे हो क्या? हरियाणा में इंडो ग्रीक सिक्के किस स्थान से मिले? मिथ्याथल, है ना, भवानवाली, बनावली और बिल्कुल वही, है ना, खोखरा कोट, और इनमें से कोई नहीं। 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसका जो आंसर आएगा बिल्कुल नो डाउट ऑप्शन सी आएगा भाई। क्या आएगा? ऑप्शन सी, है ना, हमारा रोहतक। मुझे पता था अमित, है ना, आप ही मिलोगे ये, लेकिन नहीं, है ना, स्टार्टिंग में पहचान लिया था आप। अजीब नाम आप ही का है। चलिए, इस स्थल से 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व के और 11वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक की मूर्तियां, सिक्के और टेराकोट की मूर्तियां और अन्य वस्तुएं पाई गई थी। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट बताइए। पुरातत्व से संबंधित मिथ्याथल स्थल किस जिले के अंतर्गत आता है भाई? बताइए किस जिले के अंतर्गत आता है? बहुत इजी है, किस जिले के अंतर्गत आता है? बताओ जल्दी से कमेंट करो फटाफट, किसके अंतर्गत आता है भाई? जल्दी बताइए। 31 का क्या आएगा? भिवानी। उषा जी ने सबसे पहले बताया, किसके अंतर्गत आता है? भिवानी के अंतर्गत। वेरी गुड RRB। ओके भाई पूजा जी वेरी गुड, भिवानी, है ना। चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में, देखिए क्या है। मिथ्याथल जो हरियाणा के भिवानी के जिले के अंतर्गत आता है ना, और यह स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। और इस स्थल की खुदाई सूरजबान,
है ना, के निर्देशन में भाई 1968 में की गई थी। और भिवानी के मिठाथल गांव में उत्खनन 1968-73 और 1980-86 से क्षेत्र में पूर्व हड़प्पा और हड़प्पा संस्कृति के साथ साक्ष्य मिले। ठीक है भाई, ये ध्यान रखना। और यहाँ पे सिक्कों के साथ 6 मूर्तियां घरों के डिजाइन की मौजूदगी से पता चलता है कि 300 ईसा पूर्व तक कभी कुषाण गुप्त योद्धे काल में यहाँ एक क्या था भाई, शहर था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। ये भी मिथाथल से रिलेटेड है, 2017 में पूछा गया। गुड इवनिंग मोनिका जी। ठीक है, मिथाथल जो कि सिंधु घाटी या हड़प्पा सभ्यता के पूर्वी डोमेन के रूप में जाना जाता है, हरियाणा के निम्नलिखित जिलों में से किस में है भाई, बताइए किस में है। ऑप्शन ए कैथल में, ऑप्शन बी भिवानी में, ऑप्शन सी हरियाणा में, ऑप्शन डी पानीपत में। तो बताइए कहाँ पे है, अभी अभी बता के आए हो, जल्दी से बताओ ये भी कहाँ पे है। हाँ भाई, कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं, 32। ओके, कहाँ पे है, भिवानी में, नो डाउट। ओके, वेरी गुड भाई, बिल्कुल क्लियर कट है ना सभी का, बिल्कुल। ओके, चलिए इस प्रकार से भाई अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ गया, जिसमें हम पाषाण काल, शीशवाल, सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे भाई। आज का है ना तीसरा चौथा टॉपिक है ये। चलिए नेक्स्ट 33 क्वेश्चन, इनमें से कौन सा स्थल सबसे पुराना हड़प्पा घाटी स्थल है भाई, बताइए। राखीगढ़ है, बिराना है, बिराना आएगा यहाँ पे, बिराना। ओके ओके, ठीक है भाई, ध्यान करना, थोड़ा सा मिस प्रिंट हुआ है। ओके, ठीक है। फिर बनवाली है या कुनाल है, 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है, बी। वेरी गुड भाई। ओके, ठीक है भाई, ये बताओ ये है कहाँ पे, बताइए कहाँ पे है। देखते हैं कौन बताएगा, कौन से जिले में है। मोनिका ने बताया फतेहाबाद में, बिल्कुल भाई मोनिका, वेरी गुड, नाइस। ओके, सबका बी। ओके भाई, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है, आरआरबी। चलिए नेक्स्ट करते हैं। हड़प्पा घाटी का सबसे पुराना जो स्थल है ना, बिराना है, जो कि फतेहाबाद जिले में घग्गर नदी के किनारे है। राखीगढ़ी और बिराना पुरातात्विक उत्खनन में सिंधु सभ्यता की सभी निश्चित विशेषताएं, जैसे कुमार का बट्टा, एक विस्तृत जल निकासी और एक अनंत भंडार, है ना, और टेराकोटा की मूर्तियां सामने आई भाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बताइए बनवाली जिले में है जहाँ सिंधु घाटी सभ्यता के साक्ष्य पाए थे भाई, बताइए किस में है, जल्दी बताओ। 34 का जो आंसर है क्या आएगा, है ना। ऑप्शन ए करनाल, ऑप्शन बी फतेहाबाद, ऑप्शन सी रिवाड़ी, ऑप्शन डी कुरुक्षेत्र भाई। सबसे पहले बताया किसने बताया, है ना, रियू दांगी जी, स्वागत है भाई आपका। सुमन, वेरी गुड भाई, है ना। ओके, सम्मी, फतेहाबाद क्या आएगा इसका आंसर, फतेहाबाद। ओके, वेरी गुड भाई, क्या आएगा, फतेहाबाद। ओके, चलिए इसका जो उत्खनन है किसने करवाया था भाई, ध्यान देना, इसका जो उत्खनन है ना, RS विस्ट ने करवाया था। ओके, और इस स्थल में हल किया करती यानी खिलौने के रूप में प्राप्त हुई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 35 भाई, बताइए हड़प्पा संस्कृति से संबंधित राखीगढ़ी किस जिले में, बताइए। राखीगढ़ी कैथल में, सिरसा में, रोहतक में, हिसार में भाई। सबसे पहले बताया, राम राम भाई, पूजा ने बताया सबसे पहले हिसार। ओके, नाइस राकेश जी। ओके, हिसार, सुमन, विस्ट, वेरी गुड भाई, नाइस। ओके, अनारकली, सिरसा या हिसार, ये क्या बात हुई भाई, अमित अच्छे से जवाब दो बच्चे, सीरियसली। ओके, थोड़ा सीरियस होके आप, है ना, मतलब मेरे ग्रुप के सबसे एक्टिव और चंचल स्टूडेंट हो, है ना। तो इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा, ऑप्शन, हाँ भाई क्या आएगा, डी आएगा, हिसार। क्या आएगा, हिसार, वेरी गुड भाई, है ना। चलिए राखीगढ़ी के बारे में क्या क्या पता, राखीगढ़ी देखिए, हड़प्पा संस्कृति से संबंधित राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार में, नो डाउट। सिंधु घाटी से बता का क्या है भाई, है ना, भारतीय क्षेत्रों में धोलावीरा के बाद दूसरा विशालतम नगर है और घग्गर नदी के तट पे है। खोज कब भाई, 1969 में सूरजबान ने की थी, किसने की थी, सूरजबान ने की थी। ओके, बिल्कुल भाई, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लीजिए बताइए। हड़प्पा सभ्यता से संबंधित राखीगढ़ी किस जिले में है, बताइए। राखीगढ़ी किस जिले में, देखो दोबारा रिपीट है ना यही क्वेश्चन, बताइए कहाँ पे है, अभी अभी बताया कहाँ पे है भाई, ओबियसली नो डाउट, कहाँ पे, हिसार में, है ना, कहाँ पे है, हिसार में। ठीक है भाई, बिल्कुल करेक्ट, इसका जो आंसर आएगा हिसार आएगा, टाइम वेस्ट नहीं करते। चलिए बताइए, लीजिए भाई क्या आ गया, हिसार जिले के डैश में सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष मिल सकते हैं, राखीगढ़ी में, आसी में, नारनौंद में और बाल संबंध में। तो बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा, किसका भाई, 38 का, जल्दी से रिप्लाई कीजिए, क्या आएगा भाई, नहीं सॉरी 37 का, 37 का क्या आएगा। ठीक है, क्या आएगा भाई, जल्दी से बताइए। ओके भाई, डी बता रहे हो, डी।
डी क्यों बता रहे हो नारकरी जी, अमित जी, डी क्यों बता रहे हो, ये बताओ डी क्यों बता रहे हो। अभी आपने क्वेश्चन किया, मतलब कुछ नहीं सुनना है ना, इस कान से सुनना, उससे निकाल देना है ना, सीरियसली, है ना। अभी क्या पढ़ा, देखो इस सार में ऊपर वाला क्वेश्चन ही देख ले भाई, देख ऊपर देख, ध्यान से देख, है ना, हड़प्पा सभ्यता से संबंधित, है ना। तो बताओ क्या आएगा इसका आंसर, है ना, इसके हिसाब से क्या आएगा आंसर बताओ। ठीक है, क्या आएगा बताओ इसके हिसाब से, राखी गढ़ी, क्या आएगा राखी गढ़ी, ओके, है ना, क्या आएगा राखी गढ़ी। यहाँ पे गलत दे रखा है, यहाँ पे क्या दे रखा है, गलत दे रखा है, देखो राखी गढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में सरस्वती और, है ना, 10 नदियों के सुख क्षेत्र में, और राखी गढ़ी से सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं, और ये भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन स्तर है, ओके, ध्यान रखिएगा, गलत दे रखा है इसमें, अगर आप बुक में से देख के आंसर बता रहे हो ना अमित, गलत बात है भाई, अगर आप ऐसा बता रहे होगे तो, ओके चलिए भाई, ओके वेरी गुड भाई, सन्नी ने सम्मी ने बताया है। मैम जी क्वेश्चन है मेरा, क्या है भाई बताइए, 1 मिनट, चलिए देखती हूँ मैं बाद में, चलिए बताइए 38 का करेंगे। इनमें से कौन सा हड़प्पा सभ्यता स्थल फतेहाबाद हरियाणा में खुदाई में मिला था भाई, बताइए कौन सा मिला था, जल्दी से, है ना, जल्दी से बताओ, फटाफट बताओ, है ना, जल्दी बताइए। ठीक है, बताओ क्या आएगा इसका आंसर, फटाफट, है ना, बताइए 38 का जो आंसर है क्या आएगा, ऑप्शन ए आएगा, क्या आएगा भाई, ऑप्शन ए आएगा, है ना, क्या आएगा ए, है ना, फतेहाबाद में क्या आएगा, बनावली, है ना, लीजिए, सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित पुरा स्थल बनावली हरियाणा राज्य के फतेहाबाद जिले में है, जो विलुप्त हो चुकी सरस्वती नदी के किनारे है, और इसका उत्खनन कार्य R.S. बिष्ट के द्वारा 1974 में कराया गया था, ओके। ठीक है भाई, चलिए 39, ठीक है 39 बताइए, प्रसिद्ध, है ना भाई, कौन प्रसिद्ध पुरातत्वविद रवि सिंह बिष्ट ने इसार के डैश बनवाली में डैश सभ्यता पर कार्य किया है, बताइए किस सभ्यता पर कार्य किया है, अभी पढ़ के आए हैं, अब गलत नहीं होना चाहिए। 39 का जवाब दो फटाफट, क्या आएगा इसका आंसर, है ना, क्या आएगा भाई, वेरी गुड भाई, बी बता रहे हो, वेरी गुड भाई, है ना, तुक्का सिंधु, अच्छा अब भी तुक्का चलेगा, है ना, सीरियसली, है ना, सीरियस नहीं होना भाई। क्या आएगा इसका आंसर, वेरी गुड भाई, क्या आएगा, बी आएगा सिंधु घाटी, क्या आएगा, वेरी गुड सिंधु घाटी, बिल्कुल लिख के मेंशन किया है सिंधु घाटी, ओके पूजा जी वेरी गुड, मोनिका जी नाइस, सिंधु घाटी आएगा, ओके ठीक है बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट बताइए, सिंधु घाटी सभ्यता एक डैश सभ्यता है, कांस्य है, लोह है ना, पाषाण युग है या अंधकार युग है, बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा, है ना भाई, जल्दी से कमेंट करो फटाफट, है ना, सिंधु घाटी सभ्यता 40 का आंसर बताओ फटाफट, कैसी है, कांस्य है या कैसी है ना, कैसी है भाई, ए, ठीक है, कोई बी बता रहा है, कोई ए बता रहा है, तो इसमें गड़बड़ है, ठीक है, 40 का जो आंसर है क्या आएगा, ए आएगा, क्या आएगा, ए आएगा, ठीक है, कांस्य युग, क्या आएगा, कांस्य युग, ओके ठीक है। चलिए आइए पढ़ते हैं, लीजिए जस्ट वन, थोड़ा सा जूम करते हैं, लीजिए भाई, सिंधु घाटी सभ्यता को पार्क ऐतिहासिक अर्थात क्या भाई कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से जाना जाता है, और इसकी जो खोज है भाई राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी, और इस सभ्यता के मुख्य निवासी द्रविड़ और भूमध्य सागरीय थे, और हरियाणा में सर्वप्रथम आने वाले सेंधव लोगों के अवशेष 2 जगह भाई सरस्वती नदी घाटी पर और दृष्टि नदी घाटी से प्राप्त हुए थे, ठीक है भाई, तो इसके हिसाब से इसका आंसर क्या आएगा, ए। चलिए भाई नेक्स्ट का बताने लगे हो क्या आप, ओके भाई, चलिए राखी गढ़ी जिसे हड़प्पा सभ्यता का उत्पत्ति स्थल माना जाता है, वह हरियाणा के किस जिले में है, ओबियसली किस जिले में है भाई, नो डाउट हिसार में, वेरी गुड नाइस, सभी का करेक्ट है भाई, ये हुई ना बात, है ना। चलिए नेक्स्ट फटाफट करते हैं भाई, लीजिए राखी गढ़ी के बारे में पहले पढ़ लेते हैं, राखी गढ़ी के दोबारा, राखी गढ़ी हरियाणा के हिसार में है, इसे पूर्व हड़प्पा बस्ती के रूप में जाना जाता है, घग्गर नदी के तट पर स्थित इस स्थल की खोज सूरजबान ने की थी, किसने की थी, सूरजबान ने, ब्लेड मन के तांबे की वस्तु, खिलौना, टेराकोटा के पहिए प्राप्त हुआ था भाई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, सीसवाल संस्कृति से संबंधित जिला कौन सा है, अम्बाड़ा, पानीपत, हिसार और रोहतक, बताइए सीसवाल से संबंधित कौन सा है भाई, 42 का आंसर जल्दी से बताओ, 42 का क्या आएगा भाई, ऑप्शन अम्बाड़ा, ऑप्शन बी पानीपत, हिसार, रोहतक, तो बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा, है ना, सेम, ओके भाई सेम, है ना, अनारकली ने बता दिया सेम, राकेश जी डिडू का सी, ओके, सबसे पहले बताया भाई सुमन ने, क्या बताया भाई, हिसार में, ओके, कार्तिक भाई स्वागत है आपका, फर्स्ट टाइम देख रही हूँ, ओके, है ना जी, वेरी गुड भाई, है ना, इसका आंसर क्या आएगा, हिसार आएगा, क्या आएगा, हिसार आएगा, वेरी गुड भाई, है ना। लीजिए पढ़ते हैं हिसार के बारे में, शीश हरियाणा के हिसार में है, नो डाउट, है ना, और ये तामर
पाषाण युगीन स्थल है और कार्बन डेटिंग के अनुसार सीसवाल 3800 ईसा पूर्व प्राचीन हड़प्पा कालीन क्या है भाई स्थल है। और यह सोंधी संस्कृति के समकालीन है और ये चोटांग नदी के किनारे है और चोटांग नदी घग्गर की क्या है भाई सहायक नदी है। ओके ठीक है, चलिए बताइए 5000 साल पुरानी सिंधु घाटी सभ्यता वर्तमान दिनों में डैश जिले में मिली थी भाई। बताइए 43 का जो आंसर है क्या आएगा, फटाक से कमेंट कीजिए 43 का क्या आएगा। ऑप्शन ए रांची, ऑप्शन बी हिसार, ऑप्शन सी कुरुक्षेत्र, ऑप्शन डी अंगिरस। वेरी गुड भाई। ओके कार्तिक लाइक कर दो भाई सब क्लास को। ओके भाई थैंक यू भाई थैंक यू। चलिए भाई है ना मोनिका जी कह रही हैं इसार। ओके जी ओके ठीक है भाई। इसार, इसार से कोई है तो बताइए भाई, आज इसार वाले का वो आया हुआ है ना। चलिए ना हमारा झज्जर आएगा ना रोहतक आएगा अमित का है ना। 5000 साल पुरानी सिंधु घाटी सभ्यता हरियाणा में राखीगढ़ी में मिली जो हरियाणा के हिसार में पड़ती है और भारत में राखीगढ़ी को सिंधु घाटी सभ्यता का भाई सबसे प्राचीन स्थल माना गया है। क्या माना गया, सबसे बड़ा प्राचीन स्थल माना गया है। ओके चलिए भाई नेक्स्ट लीजिए। हरियाणा के निम्नलिखित ऐतिहासिक स्थलों में से किसमें खुदाई में 4500 वर्ष पुरानी सभ्यता के अवशेष मिले थे भाई, है ना। राखीगढ़ी, सीसवाल, रोहतक और करनाल भाई। बताइए किस में आएगा। 4500 वर्ष पुरानी सभ्यता के अवशेष मिले थे। 45 का जो आंसर है बताइए क्या आएगा, है ना। यहाँ पे बात किसकी हो रही है 44 की। 44 की बताइए क्या आएगा, है ना। क्या आएगा ए। वेरी गुड भाई क्या आएगा ए। सबसे पहले बताया भाई राकेश जी ने, क्या बताया राकेश जी ने, नाइस भी है ना। ओके भाई राखी गढ़ी क्या आएगा आंसर, राखी गढ़ी। कार्तिक जी है ना गढ़ी। ओके ठीक है भाई सम्मी जी। चलिए आइए करते हैं, राखी गढ़ी आएगा। नेक्स्ट बताइए लीजिए सिंधु घाटी से बता के अवशेषों हेतु प्रसिद्ध मिथ्याथल। बताइए कहाँ पे मिथ्याथल, ऑलरेडी बता चुके हैं मिथ्याथल कहाँ पे है, जल्दी बताओ फटाफट कमेंट करो भाई। ऑप्शन ए जींद में, ऑप्शन बी हिसार में, ऑप्शन सी भिवानी में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ओके तो इसका जो आंसर है क्या आएगा, ऑप्शन क्या आएगा भाई 45 का। सबसे पहले सुमन, आफ्टर दैट राकेश, अनारकली। वेरी गुड भाई भिवानी। पूजा नाइस, भिवानी आएगा। क्या आएगा भाई भिवानी आएगा। लीजिए भिवानी के बारे में, हाँ भाई जिसको जो भी पता है फटाफट बताइए भाई। हिंदू सभ्यता के अवशेषों हेतु प्रसिद्ध मिथ्याथल भिवानी में है और मिथ्या गांव में खुदाई भाई 1968-73 और 1980-86 में पूर्व हड़प्पा और हड़प्पा संस्कृति के क्या मिले थे साक्ष्य। और भिवानी शहर से लगभग भाई 10 किलोमीटर पूर्व नौरंगा बाद गांव के पास 2001 में प्रारंभिक खुदाई से भाई 2500 साल पुराने सिक्कों, औजारों, छलनी, खिलौने, मूर्ति, बर्तनों की कलाकृति मिली। भिवानी शहर का उल्लेख भाई आईने अकबरी में मिलता है और मुगलों के समय वाणिज्य का एक प्रमुख क्या रहा भाई ये केंद्र रहा है। जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट है भाई ध्यान से पढ़ा करो। ओके ठीक है चलिए नेक्स्ट बताइए। हरियाणा में सिंधु घाटी सभ्यता के निम्न में से कौन से उत्खनन स्थल सही सुमेलित है भाई। बताइए, एक मिनट थोड़ा सा जूम करती हूँ। लीजिए भाई बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा, है ना। कौन सा पूछा मैंने बताओ भाई, है ना 46। हरियाणा में सिंधु घाटी से करेक्ट बताना है ना, सही सुमेलित है भाई, है ना। बताइए क्या आएगा, है ना। इसका जो आंसर है क्या आएगा ए। क्या आएगा ए। पूजा बता रही है भिवानी, है ना। रोक दे मित्र, है ना। आप दोबारा नाम दूसरे उससे कर लेना भाई अमित, है ना। ये ऐसे ही लगे रहना ठीक है ए। ठीक है भाई, है ना। चलिए भाई नहीं रोकेंगे भाई, कंटिन्यू चलते रहिए। ए वेरी गुड भाई, है ना। इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा, ऑप्शन ए मिथ्याथल और भिवानी। बाकी राखीगढ़ी कहाँ है, हिसार में, है ना। तो ये सारे क्या दे रखे हैं, गलत दे रखे हैं। तो इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन क्या आएगा मिथ्याथल भिवानी में। ओके बाकी और क्या है भाई इनकरेक्ट है ना। लीजिए भाई नेक्स्ट, लीजिए भाई क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। हड़प्पा घाटी स्थलों में निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा में प्राचीनतम है। बताइए हड़प्पा स्थलों में बिरलाना, राखीगढ़ी, बनावली और कुनाल। तो बताइए 47 का जो आंसर है क्या आएगा, है ना। ए आएगा। क्या आएगा ए। वजीर जी स्वागत है आपका। ओके वेरी गुड भाई बिरडाना। ओके क्या आएगा बिरडाना। ओके ठीक है भाई वेरी गुड भाई, है ना। क्या आएगा बिरडाना। ठीक है भाई लीजिए ये क्या है भाई, देखिए ध्यान से देखिएगा समझिएगा। भिड़ाना जो भारतीय हरियाणा के भाई राज्य हरियाणा के फतेहाबाद जिले के एक छोटे से गांव में है। ओके और ये इसकी जो प्रारंभिक परतें सिंधु घाटी सभ्यता के समय से पहले की हैं जो कि 8वीं शताब्दी और जो 7वीं है ईसा पूर्व की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मिनट भाई एक मिनट जस्ट 1 मिनट, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्नलिखित में से किसने 1924 में विश्व को सिंधु घाटी
में नई सभ्यता की खोज की घोषणा की थी भाई? बताइए किसने 1924 में विश्व को सिंधु घाटी की नई सभ्यता की खोज की घोषणा की थी? इसका जो आंसर है क्या आएगा बताइए, किसने की थी भाई? इसका जो आंसर है क्या बता रहे हो? दयाराम भाई, क्या बता रहे हो? दयाराम। ओके, बताइए और बताइए, और क्या आएगा इसका आंसर? जल्दी बताओ भाई, है ना? जल्दी से, जल्दी जल्दी और बताओ। और क्या पता आपको इसके बारे में? जल्दी बताओ, इसका जो आंसर है क्या आएगा? ठीक है भाई, इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा? दयाराम साहनी। हाँ ठीक ठीक, और बताओ भाई, और क्या कहना चाहते हो? यही आएगा, कंफर्म है? चलिए आइए चेक करते हैं भाई, है ना? क्या आएगा इसका आंसर? लीजिए भाई, है ना? क्या आया बताइए, पढ़ते हैं, आइए पता चलेगा। भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता के जन्म से शुरू होता है, जिसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। सिंधु घाटी मिस्र, है ना, और मेसोपोटामिया, भारत और चीन की चार प्राचीन शहरी सभ्यताओं में से सबसे बड़ी सभ्यता की घर थी। और वर्ष 1924 में भाई क्या है? एस है ना, ASI के महानिदेशक जॉन मार्शल ने दुनिया के सामने सिंधु घाटी में से एक नई सभ्यता की खोज की क्या की थी भाई? घोषणा की थी। तो इसका जो आंसर आएगा बी आएगा, बिल्कुल करेक्ट दे रखा है बुक में, नो डाउट। ओके, तो इसका जो आंसर होगा क्या होगा? बी होगा, प्लीज करेक्ट कीजिए। 1924 में विश्व को सिंधु घाटी नई सभ्यता की खोज की घोषणा किसने की थी? सर जॉन मार्शल ने की थी। किसने की थी? सर जॉन मार्शल ने की थी। लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन 43। हड़प्पा सभ्यता की खुदाई के दौरान राजा का मुकुट भाई डैश में पाया गया था? बताइए राजा का जो मुकुट है, 49 का आंसर दीजिए, कहाँ पे पाया था? ऑप्शन A B C और D, बताइए कहाँ पे पाया था? 49 का जवाब दो जल्दी से, कहाँ पे मिला था भाई राजा का मुकुट? वेरी गुड भाई, 49 का क्या बता रहे हो? ए राकेश जी नहीं, पूजा जी क्या बता रहे हो? है ना, राजा का जो मुकुट है वो कहाँ पे पाया था? है ना, गलत बता रहे हो। अगर ए जो बता रहा है, सम्मी ने बताया सी। ओके, रोक दे मित्र ए। ओके, सुमन जी कुणाल, तो जो करेक्ट आंसर आएगा क्या आएगा भाई? कुणाल आएगा। क्या आएगा? कुणाल आएगा। वेरी गुड भाई, क्या आएगा? कुणाल। लीजिए भाई क्या है? हड़प्पा सभ्यता की खुदाई के दौरान राजा का जो मुकुट है हरियाणा के फतेहाबाद के कुणाल गांव में पाया था। ओके ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट, जिसका भी गलत हुआ है प्लीज ध्यान दीजिए, नंबर कट कीजिए अपना। चलिए बताइए भाई, है ना, फटाफट बताओ। इनमें से, एक मिनट भाई, एक मिनट, कहाँ जाएगा? लीजिए, इनमें से किस स्थल से राजसी मुकुट खोजा गया था भाई? बताइए किससे खोजा गया था भाई राजसी मुकुट, है ना? तो जो कौन सा क्वेश्चन है? 50 का आंसर दो अभी करके आए हैं, क्या आएगा इसका आंसर? है ना, सेम सी। ओके, कुणाल आएगा। क्या आएगा? कुणाल, बिल्कुल। चलिए टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, 51 बताइए। निम्नलिखित जिलों में से किस में हड़प्पा सभ्यता का राखीगढ़ स्थल खोजा गया है? बताइए कहाँ पे खोजा गया था? इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा? है ना, क्या आएगा? जल्दी से बताओ, बिजली कर चुके हैं ये भी। क्या आएगा इसका आंसर? 51 का हिसार। क्या आएगा? हिसार कर चुके हैं। चलिए राखीगढ़ी के बारे में पढ़ लेते हैं। देखो भाई, राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार में है। इसे पूर्व हड़प्पा सभ्यता स्थल के रूप में जाना जाता है। इसकी खोज 1969 ईस्वी में सूरजबान और रफीक मुगल ने की थी। और केंद्रीय बजट 2020 में राखीगढ़ नामक हड़प्पा सभ्यता को एक प्रतिष्ठित स्थल के रूप में विकसित करने की घोषणा की गई है। और यहाँ पे एक राष्ट्रीय संग्रहालय भी स्थापित किया जाएगा भाई। ओके, और जो राखीगढ़ी है हड़प्पा सभ्यता के सबसे बड़े स्थलों में से क्या है भाई? एक है, ये भी ध्यान में रखना। ओके, चलिए नेक्स्ट भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन 52 पे आ गए हैं भाई, बहुत जल्दी फटाफट बताइए। लीजिए, थोड़ा जूम करती हूँ फटाफट। हिसार जिले के राखीगढ़ी में किस सभ्यता के अवशेष पाए गए थे भाई? ऑप्शन ए सिंधु घाटी सभ्यता के, है ना, मंगोलियन सभ्यता के, वैदिक सभ्यता के और पाषाण युग के। तो बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? वेरी गुड, सबसे पहले बताया किसने? ए रोक दे मित्र, उसके बाद राकेश जी, वेरी गुड। सुमन जी नाइस, सिंधु घाटी सभ्यता। इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा? सिंधु घाटी सभ्यता। ओके, ये पढ़ चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 53 बताइए क्या आएगा? वेरी गुड समी जी, पूजा जी नाइस। ओके, चलिए नेक्स्ट करते हैं। यह पाया गया कि डैश जिले का राखीगढ़ी गांव सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे प्राचीन स्थलों में से एक था। ओके, था। ऑप्शन ए रिवाड़ी, ऑप्शन बी मेवात, ऑप्शन सी हिसार, ऑप्शन डी फतेहाबाद। तो इसका जो आंसर है 53 का बताइए, राखीगढ़ी गांव, है ना, बिल्कुल इजी। कहाँ पे भाई? हिसार। कहाँ पे भाई? हिसार। वेरी गुड भाई, सबसे पहले किसने जवाब दिया? है ना, क्या आएगा इसका आंसर? ऑप्शन सी। ओके, वेरी गुड भाई, सबका साइलेंट भाई स्वागत है आपका।
है ना लाइव स्ट्रीम में। चलिए बताइए, क्वेश्चनों के आंसर दीजिए फटाफट। लीजिए भाई, नेक्स्ट लगा दिया गया है। नेक्स्ट क्या है, इनमें से कौन सा भारत में सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल है? राखीगढ़, राखीगढ़ी, बिरलाना, बनवाली और कुनाल। तो जो 54 है, 54 का बताइए क्या आएगा, है ना। भारत में सबसे बड़ा पूछा है, पॉइंट भी नोटेड, भारत में सबसे बड़ा। ओके, भारत में बताना भाई क्या आएगा, राखीगढ़ी। क्या आएगा, राखीगढ़ी। ओके भाई, वेरी गुड भाई, ए आएगा। क्या आएगा, ए। सुमन जी वेरी गुड भाई, राखीगढ़ी आएगा। ओके लीजिए, राखीगढ़ी भारत में सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल है जो 500 हेक्टेयर में फैला है। राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार में है और इसे पूर्व हड़प्पा सभ्यता स्थल के रूप में जाना जाता है। और ये घग्गर नदी के तट पर इसकी खोज 1969 में किसने की थी भाई, सूरजभान ने। लीजिए भाई, मैच करना है भाई, मैच करो फटाफट, सही है ना, मैच करना है। इसका जो आंसर है क्या आएगा फटाफट बताइए, है ना, मैच करना है। तो ऐसे बताना भाई, फर्स्ट का ए बी सी ऐसे क्या आएगा, है ना, या फिर इनमें से देख के बता दो फटाफट, है ना। राखीगढ़ी में क्या मिला था भाई, देखो राखीगढ़ी में क्या मिला था, राखीगढ़ी क्या है भाई, है ना। इसका जो आंसर आएगा, देखो राखीगढ़ी क्या है, सबसे बड़ा सिंधु घाटी स्थल है। और कुनाल में क्या मिला था भाई, रिंगल क्राउन मिला था, है ना, राजा का मुकुट नहीं मिला था भाई, है ना, मिला था ही नहीं मिला था राजा का मुकुट। और बनावली में जुता हुआ खेत। तो इसका आंसर भाई सी, सी ए बी। कहाँ पे है भाई, सी ए बी, सी ए बी। तो इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा, ऑप्शन बी आएगा भाई, ऑप्शन बी आएगा। वेरी गुड भाई, है ना। मैम मेरे 54 नंबर क्वेश्चन ही था, क्या था भाई मेरा जी, 54 नंबर क्वेश्चन ही था। ओके ठीक है भाई, ठीक है, मैंने ध्यान नहीं दिया। चलिए आइए, ठीक है भाई, चलिए आइए 56 बताइए। ठीक है भाई, 56 बताइए, 56। ओके, मिलान करना है, रुकिए नीचे ऊपर करते हैं भाई, ऊपर है, ठीक है क्वेश्चन। ओके चलिए भाई, क्वेश्चन में मैं पता नहीं कहाँ गुम होगी, लीजिए, है ना, बताइए भाई, मैच करना है भाई इसको, है ना। चलिए, ये तो सेम ही दे रखा है भाई, क्या दे रखा है, सेम ही दे रखा है ना। कुणाल तो रिगल, रिगल क्या आएगा, क्राउन आएगा। राखीगढ़ी क्या आएगा, सबसे बड़ा हिंदू घाटी से आएगा। और जो बनावली है वो जुता हुआ खेत, है ना भाई, 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है, रिपीट है। नेक्स्ट बता दो, नेक्स्ट भी देखो भाई, 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है, सेम है, सेम। ओके सेम, 57 भी क्या है, सेम। ओके चलिए नेक्स्ट करेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ये करते हैं भाई। लो 58, 58 अलग है लेकिन आ चुका है भाई 58 भी। देखो सही मिलान करना, इनमें से सही कौन सा है। मिथ्याथल भिवानी में है क्या, राखीगढ़ी फतेहाबाद में है, बनावली यमुनानगर में है, कुणाल कुरुक्षेत्र में है, बताओ तो क्या आएगा इसका आंसर, है ना। बिल्कुल भाई, मोनू रोहतक से स्वागत है भाई आपका लाइव स्ट्रीम में। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, आंसर क्या आएगा, मिथ्याथल भिवानी। ओके ठीक है भाई, चलिए वेरी गुड, ठीक है भाई। लीजिए भाई, जो राखीगढ़ी है हिसार में है, बनावली कहाँ पे, फतेहाबाद में, और कुणाल भी कहाँ है भाई, फतेहाबाद में। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा स्थल पूर्व हड़प्पा संस्कृति का साक्षी है भाई, बताइए कौन सा है ना। ऑप्शन ए नौरंगा, ऑप्शन बी इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन सी दोनों, मिथ्याथल और नौरंगाबाद भाई। उल्टा आगे पीछे दे दिया, ठीक है ना। चलिए बताइए इसका क्या आएगा, तो कौन सा स्थल पूर्व हड़प्पा संस्कृति का साक्षी है, तो बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, क्या आएगा जल्दी से बताओ। हाँ भाई क्या आएगा आंसर, दोनों, बोथ। वेरी गुड भाई, क्या आएगा कार्तिक जी, मैंने तो कुछ भी नहीं आता। क्यों भाई, क्यों नहीं आता, क्यों तैयारी नहीं कर रहे किसी चीज़ की, या आपने सीईटी दे रखा है, बताइए मुझे कार्तिक जी, बताइए आपने सीईटी दे रखा है भाई, है ना। नौरंगा और, एक मिनट भाई, एक मिनट, जस्ट 1 मिनट, है ना। क्या है देखो, नौरंगा और मिथ्याथल दोनों ही हड़प्पा संस्कृति का साक्षी रहा है। यहाँ से खुदाई प्राप्त कई ऐसी हड़प्पा कालीन क्या हुई है भाई, है ना, प्राप्त हुई हैं। ओके वस्तुएं प्राप्त हुई हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। मोनू क्या बताना चाह रहे हो भाई, बताइए। ओके भाई, है ना। मोनिका जी कहाँ गायब हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लीजिए भाई, हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ गया वैदिक सभ्यता। ओके अब करेंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चन। ओके बहुत छोटा टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, फटाफट निपटाएंगे भाई। ओके चलिए करते हैं शुरू। पहला क्वेश्चन लीजिए भाई, क्या है, वैदिक सभ्यता से बताइए भाई, है ना। लीजिए क्या है, महाभारत के युग में सिरसा को जाना जाता था, आ चुका है, बताइए किस नाम से, मोनू जी बताइए। मैंने तो कुछ भी नहीं आता, बताइए आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो, है ना, बताओ आप क्या नहीं आता, ठीक है। चलिए बताइए फटाफट बताओ भाई। ओके ओके
चलिए बताइए जल्दी से मोनू जी, क्या बताया? बी, वेरी गुड भाई। क्या आएगा इसका आंसर? बी आएगा। क्या आएगा? बी, नो डाउट, वेरी गुड भाई, है ना। ठीक है भाई, इसका आंसर क्या आएगा? बी आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 61 करते हैं, फटाक से बताइए। हरियाणा में कुरुक्षेत्र का प्रसिद्ध युद्ध डैश के बीच हुआ था भाई? बताइए कुरुक्षेत्र का जो है वो किस किस के बीच हुआ था? भगवान राम और रावण के बीच, भगवान राम और भगवान कृष्ण के बीच, गौरव और पांडव के बीच, और कौरव और भगवान कृष्ण के बीच। तो बताइए किसके बीच हुआ था? फटाफट 61 का जो आंसर है क्या आएगा? ऑप्शन सी, वेरी गुड भाई, बिल्कुल सभी का करेक्ट है ना। मोनिका जी 18 दिन, ओके भाई। मोनू क्या लिख रहे हो? क्लास, अच्छा सी क्लास, ओके। गौरव और पांडे, है ना, ठीक है, कौरव और पांडव के बीच हुआ था। चलिए ठीक है, वेरी गुड, ओके, लीजिए भाई, है ना। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा हरियाणा का परंपरागत स्थल चक्रव्यूह स्थल महाभारत माना गया? भाई बताइए कौन सा माना गया है? इनमें से कौन सा हरियाणा का परंपरागत स्थल चक्रव्यूह स्थल महाभारत माना गया? बनावली, राखीगढ़ी, अमीन और ये खोखरा कोट आएगा भाई, है ना, खोखरा कोट। तो 62 का जो आंसर है बताइए क्या आएगा? क्या माना गया है भाई? ओके, किसको माना गया? ऑप्शन सी। अच्छा भाई, कैटेगरीज कैट, ओके। राजेंद्र जी डी, डी बता रहे हो जी राजेंद्र जी, ओके। तो इसका जो आंसर आएगा 73, क्या बोल रहे हो भाई? ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा? अमीन, ओके, अमीनपुर, बिल्कुल भाई मोनू, क्या आएगा? अमीनपुर, बिल्कुल करेक्ट बताया आपने, नाइस, ठीक है भाई। चलिए, अमीन गांव का नाम चेंज करके क्या कर दिया? अभिनव, है ना, पुर, बिल्कुल भाई, बिल्कुल करेक्ट बताया भाई, है ना। लीजिए, अमीन गांव हरियाणा का परंपरागत स्थल चक्रव्यूह स्थल माना गया। यहाँ पर अभिन्यु चक्रव्यूह में फंस गया था, जिस स्थान पर उसी के नाम पर इसका नाम बदल कर दिया गया है। भीष्म को ब्राह्मणों की सेया पर लेटाया गया था, वह स्थान वर्तमान में नरकाद्रि तीर्थ कुरुक्षेत्र कहलाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट 63 बताइए। 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, वैदिक काल के अनुसार हरियाणा को पौराणिक वंश की मातृभूमि का इतिहास है मुगल, है ना। बताइए इसका आंसर क्या आएगा भाई? 63 का जो आंसर है क्या आएगा? जल्दी से बताओ, है ना। ऑप्शन सी भरत, ऑप्शन डी निजाम। बताइए क्या आएगा, है ना, जल्दी से बताओ। भरत, वेरी गुड भाई। दिल से कहाँ चले गए भाई, आज दिख नहीं रहे। आरआरबी, मैं तो अच्छा, वेरी गुड, है ना। ओके, आरआरबी, सभी क्वेश्चंस के रिप्लाई नहीं देते हो भाई, है ना। हाँ, बीच में आके ये जरूर बोल जाते हो कि लाइक कर दो, है ना, लेकिन क्वेश्चंस के आंसर नहीं देते हो। ये नहीं देखते कितने नंबर आए। आज मैं पूछूंगी लास्ट में किसके कितने नंबर आए, काउंट किया करो। चलो, इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन सी आएगा, भरत, है ना भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मानव जाति के जनक माने जाने वाले, है ना भाई, मनु को अवनीति सुंदरी कथा नामक ग्रंथ में किस स्थान का निवासी माना गया? पानीपत, रोहतक, है ना, और ये क्या है भाई? स्थानेश्वर और पंचकुला। तो बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा, है ना, जल्दी से बताओ इसका जो आंसर है क्या आएगा? क्या आएगा, जल्दी बताइए, किसका माना गया? इसका जो आंसर है क्या आएगा? ऑप्शन, ओके भाई, ठीक है भाई, चलिए बताइए। ठीक है भाई, आरआरबी कह रहे हैं, क्या बात है भाई, हैं, कैसे जानते हो मुझे बताइए। ओके, नोट श्योर, ओके, इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा? ऑप्शन सी आएगा भाई, ऑप्शन क्या आएगा? सी आएगा, ओके, क्या आएगा? सी, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लीजिए भाई, लगा दिया है। 65 कौन सा है भाई? 65 महाभारत काल से शताब्दियों पूर्व आर्यवंशी कौरवों ने इस प्रदेश में किस युग का आरंभ किया था भाई? कृषि का, ताम्र का, लौह का, धातु का। बताइए, महाभारत से शताब्दी पूर्व आर्यवंशी कौरवों ने भाई किसका किया था? बहुत इजी क्वेश्चन है, इससे इजी नहीं हो सकता भाई। किसका किया था, जल्दी से बताओ। ए, वेरी गुड भाई, सबसे पहले। अच्छा, मोनू बोल रहा है एप्पल, ठीक भाई, आपका मतलब है ना जवाब देने का तरीका बड़ा बोला, अच्छा लगा मुझे। मतलब डायरेक्ट ए बी सी नहीं लिखते हैं ना, उससे रिलेटेड, ए फॉर एप्पल, है ना, कैट, ऐसे लिखते हो, है ना। वेरी गुड भाई। तो इसका 48 कोस भूमि, ओके भाई, वेरी गुड भाई मोनिका जी, बहुत अच्छा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा? सुमन जी, कृषि, दिल से, ओके, ठीक है भाई, नाइस, कृषि, क्या आएगा? कृषि, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए भाई। हरियाणा के किस जिले में भगवत गीता की जन्मस्थली है? पंचकुला, हिसार, कुरुक्षेत्र और सिरसा। तो ये तो बहुत इजी है, जल्दी से बताओ। वैदिक सभ्यता का लास्ट क्वेश्चन है, बताइए क्या आएगा इसका आंसर? क्या आएगा?
जल्दी से जवाब दो। ओके, कैरिट। ओके भाई, सुनील दलाल स्वागत है भाई आपका। कुरुक्षेत्र क्या आएगा? दिल से कुरुक्षेत्र। ओके नाइस, ठीक है भाई, चलिए ठीक है, लीजिए भाई। इस प्रकार हमारे वैदिक सभ्यता से रिलेटेड क्वेश्चन खत्म। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ गया, हरियाणा में बौद्ध धर्म और जैन धर्म से रिलेटेड भाई, है ना। जो भी क्वेश्चन एचएससी ने आज तक पूछे हैं भाई वो करेंगे कवर। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन बौद्ध धर्म और जैन धर्म से। बोध गया का महाबोधिक मंदिर परिसर डैश में है? बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश। तो बताइए इसका जो आंसर क्या आएगा, है ना। बताइए कहाँ पे है? बिहार। वेरी गुड भाई, सबसे पहले बताया दिल से। आफ्टर दैट सुनील, पूजा, मोनू, है ना। सी नहीं आएगा मोनू जी। ओके बिहार। ओके ठीक है भाई। सुमन जी साइलेंट जी, बिल्कुल साइलेंट ही है ना। तो इसका जो आंसर आएगा ए आएगा भाई। क्या आएगा? ए आएगा। ओके बिल्कुल ठीक है। देखिए पढ़ लेते हैं, लीजिए। क्या है? जो बोध गया का महाबौद्धिक मंदिर परिषद बिहार राज्य में है और यह मंदिर भगवान बुद्ध से संबंधित है और भारतीय मंदिर वास्तु कला की शास्त्रीय पद्धति से निर्मित है और इसके मुख्य मंदिर की दीवार की औसत ऊंचाई भाई 11 मीटर है और इसमें पूर्व और उत्तर की ओर प्रवेश द्वार है। निचले स्तर पर भाई मधु चूस और कुछ कुल हंस प्रारूप में साँचे में डले तहखाने हैं। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लीजिए भाई, है ना। क्या है? महावीर स्वामी के जन्म स्थल का नाम है भाई, बताइए क्या है ना। महावीर का बताइए क्या आएगा इसका आंसर, जल्दी से कमेंट करो। क्या आएगा भाई, जल्दी से बताइए। अच्छा भाई ए आएगा भाई, है भाई, कंफर्म है? ए लॉक कर दूं? हाँ भाई जल्दी बताइए। मैं ये कहती हूँ ए गलत है तो बताइए क्या करोगे, है ना भाई। ए गलत है, बताइए क्या आएगा इसका आंसर। हाँ भाई ए गलत है, और बताओ भाई। हाँ अब किया ना। सी क्या आएगा? सी क्या आएगा? सी क्या आएगा? सी। ओके वैशाली, वेरी गुड भाई। अब लिख के बताया पूजा ने। ओके मोनिका नाइस, है ना। सुनील वेरी गुड भाई। ओके डो, हाँ है ना, ऐसे ही करना। इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा? वैशाली। ओके ठीक है, चलिए पढ़ते हैं जी। लीजिए महावीर स्वामी के बारे में पढ़ेंगे। इनका जन्म वैशाली के निकट गांव कुंडग्राम में हुआ और इनके पिता का नाम क्या था भाई? सिद्धार्थ। ये भी ध्यान रखना, ये पूछा जाता है। और माता का नाम क्या था भाई? त्रिशला। और महावीर को 12 वर्षों की कठोर तपस्या के पश्चात भाई ऋजुपालिका नदी के तट पर भाई क्या साल वृक्ष के नीचे केवल्य प्राप्त हुआ था और ज्ञान प्राप्ति के बाद वे केवलीन, है ना, अर्थ और क्या है भाई जीन तथा निग्रत कहलाए। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 69 बताइए। बौद्ध काल में किन महाजनपदों में आधुनिक हरियाणा के क्षेत्र शामिल हैं? बताइए किन में। 69 का जवाब दीजिए। कुरु और पांचाल, कौशल और वजी और सुरसेन और अवंती और अश्मक और वत्स्य। तो बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा, जल्दी से बताइए भाई। क्या आएगा भाई? कुरु और पांचाल। सबसे पहले जवाब दिया भाई किसने? दिलशेर ने। ओके उसके बाद मोनू जी क्या बता रहे हो? बी नहीं आएगा भाई। ओके बी फॉर बॉल नहीं आएगा। पूजा जी गुरु और पांचाल, वेरी गुड राकेश जी। ठीक है सुनील ए वेरी गुड जी। ठीक है गुरु और पांचाल आएगा भाई। क्या आएगा? गुरु और पांचाल। ठीक है लीजिए पढ़ें। ठीक है लीजिए। क्या है? छठी शताब्दी ईसा पूर्व भारत के 16 कितने वो थे महाजनपद? 16 का उल्लेख बौद्ध ग्रंथ में भाई, है ना। कौन सा बौद्ध ग्रंथ? अगुत्त निकाय। वह जैन ग्रंथ भाई भगवती सूत्र में मिलता है जिसमें कुरु जनपद आधुनिक हरियाणा व दिल्ली के क्षेत्र में पड़ता है जिसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। जबकि जो पांचाल है वो आधुनिक उत्तर प्रदेश के बरेली, बदायूं और फरूखनगर जिलों में पड़ता है, उसकी राजधानी, है ना भाई। चलिए ध्यान रखिएगा, ठीक है। जो जो इम्पोर्टेंट था मैंने आपको बता दिया। चलिए नेक्स्ट बताइए। इनमें से बौद्ध धर्म के 3 रत्नों का हिस्सा नहीं है? बताइए इनमें से क्या बौद्ध धर्म के 3 रत्नों का हिस्सा नहीं है? बुद्ध, संघ, धम्म और अहिंसा। तो बताइए क्या नहीं है। 70 का आंसर दो भाई फटाफट। 70 का क्या आएगा, है ना। लास्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक का, बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा। कार्तिक जी कहाँ चले जाते हो? ओके लाइक शेयर कर दो सब। ओके भाई कार्तिक जी ये तो कर देंगे लेकिन आप चले कहाँ जाते हो ये बताइए मुझे, रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे। ओके ठीक है इसका जो आंसर है क्या आएगा? डी आएगा, बिल्कुल डी आएगा, बिल्कुल डी आएगा, सबका करेक्ट है बिल्कुल। अहिंसा क्या आएगा भाई? अहिंसा। ओके ठीक है चलिए आइए पढ़ते हैं। लीजिए क्या है? बौद्ध धर्म के त्रिरत्न के अंदर बुद्ध, धम्म, संघ आते हैं। ओके धम्म, धम्म बोले तो धर्म, यह उनकी शिक्षा से संबंधित है। और जो संघ है उसका उन सभी संघ का
समुदाय जो शिक्षकों का क्या है भाई, पालन करते हैं, ओके, शिक्षाओं का पालन करते हैं। और अहिंसा का संबंध त्रिरत्न से नहीं है, ओके, ध्यान रखिएगा, ठीक है भाई। डेंजरस, ओके, कौन है भाई डेंजरस। चलिए अब हम जो करेंगे भाई, किससे रिलेटेड, गणराज्यों का उदय भाई, है ना, बताइए। गणराज्यों का उदय, योद्धा, गुणित और अग्रज, और कितने थे भाई, 4 गणराज्य, कितने थे, 4। इनके बारे में आइए जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो करेंगे। कुरु प्रदेश की राजधानी जो वर्तमान में हरियाणा है ना, 16 महाजनपदों में से एक थी, इंद्रप्रस्थ है ना, कौशाम्बी, मथुरा, वाराणसी। तो बताइए 71 का जो आंसर है क्या आएगा, क्या आएगा, ए। सबसे पहले बताया सुनील ने, उसके बाद पूजा, डी कैसे बता रहे हो बच्चे, मोनू एप्पल, ओके, सम्मी ए, ठीक है, मोनिका सांगवान ए, वेरी गुड जी, दिलसेर ए, इंद्रप्रस्थ क्या आएगा, इंद्रप्रस्थ, नो डाउट, ओके। चलिए पढ़ते हैं, लीजिए। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व 16 महाजनपदों में कुरु महाजनपद की राजधानी क्या थी, इंद्रप्रस्थ थी, जो आधुनिक दिल्ली, हरियाणा, मेरठ के अंतर्गत आता था। यहाँ पर भैया ना कौन सा शासक था, इक्ष्वाकु नामक राजा शासन करते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 72, 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है, हरियाणा के किस इलाके में 3री शताब्दी में यादवों का शासन था, पानीपत, रोहतक, हिसार, अंबाला। 72 का जो आंसर है फटाक से बताइए क्या आएगा, कहाँ पे था बताइए, 72 का क्या आएगा, कहाँ पे था भी, कहाँ पे था यादवों का, बताइए, है ना, पानीपत में, पानीपत में नहीं था भाई, चलिए पानीपत में नहीं था, बताइए कहाँ पे था, है ना, कहाँ पे था, है ना, मैं बताऊँ, हिंट दूँ, अमित, अमित कहाँ से है, जल्दी से बताओ भाई, अमित का वाला आ गया आंसर, है ना, रोहतक आ गया अमित, है ना। चलिए भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा, रोहतक आएगा भाई, अमित का, ठीक है। चलिए लीजिए, 3री शताब्दी में योद्धों का शासनकाल युद्ध कहाँ से था, रोहतक क्षेत्र से था, ओके, ठीक है। चलिए भाई करते हैं नेक्स्ट, लीजिए 73, महाभारत काल में भीष्म का वास्तविक नाम क्या था भाई, महाभारत में भीष्म का वास्तविक नाम क्या था, बताइए क्या था, मारा रोहतक, ओ माय गॉड। चलिए भाई, है ना, चलिए भाई, है ना, बताइए, कार्तिक जी कॉपी ना करो, ओके, गलती से, ओके, ठीक है भाई। चलिए बताइए, महाभारत में भीष्म का वास्तविक नाम क्या था, देवव्रत, उपमन्यु, है ना, परीक्षित और राजन्य। बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, है ना, क्या आएगा, 74 का, 73 का क्या आएगा, क्या नाम था भाई, देवव्रत, बिल्कुल करेक्ट है, ओके, बिल्कुल करेक्ट, सभी का करेक्ट है, देवव्रत क्या आएगा, देवव्रत, ओके। भीष्म का कहना था देवव्रत था, और भीष्म महाराज शांतनु के क्या थे, पुत्र थे, और महाराज शांतनु की पटरानी गंगा की कोख से उत्पन्न हुई थी, और भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त हुआ था, ओके, ठीक है भाई, ठीक है भाई। आज जीवन विवाह में करने के लिए उसे भीष्म की उपाधि दी थी। चलिए भाई सुमन जी क्या लिख, अच्छा कार्तिक, ओके, क्या है भाई, हाँ चलिए 74 का बताइए, कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र किस ग्रंथ में बताया गया है भाई, भगवत गीता में, कादम्बरी में, रामायण में, और भूचरित्र में। ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जल्दी से बताओ क्या है आएगा इसका आंसर फटाफट, वेरी गुड भाई, सबसे पहले जवाब दिया पूजा ने, उसके बाद भाई, ओके, पहचान गए, बिल्कुल पहचान गए भाई, जल्दी बताओ, दिलसेर ए, कार्तिक ओके, ठीक है भाई, जल्दी बताओ, सुनील ए, ओके, ठीक है भाई, इसका आंसर आएगा ए, भगवत गीता, ठीक है भाई। लीजिए भगवत गीता के बारे में पढ़ते हैं। भगवत गीता के प्रथम श्लोक में कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र कहा गया, और महाभारत और अन्य पुराणों में कुरुक्षेत्र की महिमा के बारे में बताया गया, और महाभारत के वन पर्व के अनुसार कुरुक्षेत्र आकर सभी लोग पाप मुक्त हो जाते हैं। महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में हुआ, भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था भाई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, लीजिए भाई, लगा दिया गया है, बताइए 2015-17 में पूछा गया, भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश किस स्थान पर अर्जुन को दिया था, किस स्थान पर दिया था भाई, जल्दी से बताओ फटाफट, किस स्थान पे दिया था, 75 का रिप्लाई करो, अमित आ गया अब अपनी, हाँ भाई, गुड इवनिंग भाई पूनम जी। चलिए बताइए इसका आंसर क्या आएगा, वेरी गुड, ए आएगा, ज्योतिषर कुरुक्षेत्र में दिया था, वेरी गुड, नाइस, ओके भाई, सभी का बिल्कुल करेक्ट है। चलिए भाई नेक्स्ट बताइए, लीजिए, श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश कहाँ दिया, वो बिजली कहाँ पे दिया, अब हमें ज्योतिषर ना दे के प्रॉपर क्या दे दिया, डिस्ट्रिक्ट दे दिया, है ना, क्लेशर में, कुरुक्षेत्र में, कलायत में, आदि बद्री में।
तो कार्तिक क्या बता रहे हैं भाई? कुरुक्षेत्र। ओके अमित, बी, वेरी गुड भाई। पूनम, दिलसेर, अमित, बी, क्या आएगा? कुरुक्षेत्र। क्या आएगा भाई? कुरुक्षेत्र, बिल्कुल करेक्ट। लीजिए अब हम पढ़ेंगे, गणराज्य थे पर गणराज्य कहीं दिखे नहीं भाई, है ना। टॉपिक का नाम तो रख दिया बुक में देखो, लेकिन गणराज्य से रिलेटेड एक भी वो क्वेश्चन नहीं मिला इसमें, है ना। ठीक है, चलिए आइए। मौर्य वंश काल, आपको जब मैं, है ना, गणराज्य जो करवाऊंगी, जब आपको जैसे ये सीरीज पूरी हो जाएगी ना भाई, ये बुक पूरी हो जाएगी, हम दूसरी बुक लेंगे हरियाणा की, और उसमें टॉपिक वाइज करेंगे। पहले टॉपिक को पढ़ेंगे और उसके बाद उसके एमसीक्यू करेंगे दोबारा से, नए सिरे से दूसरी बुक लेंगे, ऐसे बुकों को पढ़ेंगे। मौर्य वंश काल क्या है भाई? मौर्य वंश काल के बारे में। आइए, वो तो था गणराज्य, गणराज्य का कोई क्वेश्चन मुझे दिखा नहीं उस बुक में, ठीक है। लीजिए, हरियाणा क्षेत्र किस मौर्य राज्य के राज्य का भाग रहा है भाई? बताइए किसका रहा है? बिंदुसार का, अशोक का, चंद्रगुप्त मौर्य का, उपरोक्त सभी का भाई, है ना। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है भाई, ये पूछा जाता है। चलिए बताइए इसका जो आंसर है किसका रहेगा भाई? उपरोक्त ओल। ओके सही, बिल्कुल करेक्ट है भाई, ओल आएगा, डी आएगा, वेरी गुड भाई, है ना। ओके, उपरोक्त सभी, क्या आएगा? उपरोक्त सभी। चलिए लीजिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन लगा देती हूँ और ये पढ़ देती हूँ। हरियाणा क्षेत्र बिंदुसार, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य तीनों राजाओं के राज्य का भाग रहा है। मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी और चाणक्य इसका क्या था भाई? प्रधानमंत्री था। ओके, राम राम भाई हरियाणा वाली जी। आइए चलिए करते हैं। बताइए, डैश में पुरातात्विक खोज दर्शाती है कि हरियाणा मौर्य साम्राज्य का भाग था। सारनाथ, सिलोन, शुंग और कुरुक्षेत्र। तो बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा? फटाक से जवाब दो। शुद्ध। ओके, शुद्ध शुद्ध आएगा भाई, है ना। चलिए बताइए क्या आएगा ऑप्शन? वेरी गुड भाई, सी आएगा। क्या आएगा? सी आएगा, वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट है ना। वेरी गुड भाई, है ना, बिल्कुल, है ना। दिलशेर और पूजा ने बिल्कुल लिख के मेंशन किया, हरियाणा वाली, वेरी गुड भाई, है ना, सभी लिख के मेंशन कर रहे हैं। इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन सी आएगा, शुद्ध। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई। लीजिए भाई, है ना, अब क्या आ गया? मौर्य उत्तरोत्तर काल आ गया भाई, ठीक है, दो ही क्वेश्चन आए इसके। चलिए नेक्स्ट 79 देखिए क्या आएगा। कुशनकालीन बौद्ध स्फूत के, है ना, भगवा अवश्य, है ना, भगन अवश्य, सॉरी, देखिए दोबारा पढ़ती हूँ। कुशलकालीन बौद्ध स्फूत के भगन अवशेष करनाल के किस स्थान पर है भाई? किस स्थान पे है बताइए? पट एड़ा, है ना, घरू अंडा, असंध और कोई नहीं। बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा? है ना, क्या आएगा भाई? असंध में आएगा। कहाँ पे आएगा? सी, वेरी गुड भाई, असंध आएगा। सबसे पहले जो जवाब दिया पूजा, उसके बाद पूनम, फिर हरियाणा वाली, राकेश, दिलसेर, सुनील, वेरी गुड भाई, असंध आएगा। क्या आएगा? असंध आएगा, बिल्कुल, नो डाउट, है ना, बिल्कुल करेक्ट है भाई। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फटाफट। लीजिए भाई, है ना, पुष्पभूति वर्धन वंश से रिलेटेड आ गया भाई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक, हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था भाई? बताइए किसने पराजित किया था? लीजिए लगा देती हूँ फटाक बताइए किसने किया था भाई, है ना, जल्दी से जवाब दो। इसका जो आंसर है क्या आएगा, है ना, बताइए क्या आएगा भाई, किसने किया था? बी। क्या आएगा इसका आंसर? बी, वेरी गुड भाई, क्या आएगा? बी आएगा, बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट, सभी का करेक्ट है भी, है ना। पानी पी लो जी मैम। ओके भाई, ठीक है, पी लूंगी, है ना। चलिए नेक्स्ट बताइए, थैंक यू भाई। चलिए नेक्स्ट बताइए, प्रदेश का थानेसर नामक नगर किस प्रसिद्ध राजा की राजधानी थी? बताइए किसकी थी? हर्षवर्धन की, अशोक की, विक्रमादित्य की, कनिष्क की? बताइए किसकी थी? फटाफट बताओ, 81 का फटाक से, किसकी थी? है ना, बिल्कुल इजी है भाई, किसकी थी? हर्षवर्धन की, वेरी गुड। ए, क्या आएगा? ए। सुनील 635 क्या बता रहे हो बच्चे? हाँ बताइए। कार्तिक, हर्ष, ओके, ए आएगा आंसर, हर्षवर्धन की। किसकी थी? हर्षवर्धन की। ओके, लीजिए हर्षवर्धन के बारे में पढ़ेंगे भाई, इंपॉर्टेंट है हर्षवर्धन, है ना। संस्कृत साहित्य हर्षचरित्र में थानेसर का वृद्ध उल्लेख मिलता है। यह नगर सरस्वती और घग्गर के बीच बचा हुआ है और इसे ब्रह्मावत क्षेत्र का केंद्रीय बिंदु माना जाता है। छठी शताब्दी के उत्तर अध्याय में थानेसर पुष्पभूति वंश के शासकों की राजधानी था। ये भी ध्यान रखना, आगे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, है ना। वर्धन वंश के प्रथम शक्तिशाली सम्राट प्रभाकर वर्धन ने इस स्थान को अपनी राजधानी बनाया। यद्यपि हर्षवर्धन के समय भी थानेसर कुछ समय तक वर्धन वंश की राजधानी बनी, किंतु बाद में हर्षवर्धन ने भाई थानेसर से अपनी राजधानी किसको कर दी? कन्नौज को। किसको कर दी? कन्नौज को। यहाँ से ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछा गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन भी लगा देती हूँ और ये भी पढ़ लेती हूँ। महमूद जो गजनवी है, उसने 1000 भाई कब? 14 ईस्वी में थानेसर पर आक्रमण कर यहाँ पर जो स्थित पवित्र चंद्र स्वामी मंदिर को नष्ट कर दिया था और थानेसर वर्तमान में
अम्बाड़ा और करनाल के मध्यम है भाई। चलिए बताइए कौन सा शहर हर्षवर्धन की राजधानी थी भाई, बताइए कौन सी थी, है ना। कनौज तो दे नहीं रखी, तो कौन सी दे रखी है, जल्दी से बताओ। वेरी गुड भाई, सबसे पहले बताया किसने, पूजा देवी ने। ओके वेरी गुड भाई, है ना। ओके राकेश जी दिलसेर हरियाणा वाली, सभी का बिल्कुल करेक्ट है। कार्तिक वेरी गुड, थानेसर आएगा, क्या आएगा भाई, थानेसर आएगा। चलिए, है ना, पढ़ चुके हैं हर्षवर्धन के बारे में। चलिए लीजिए बताइए। और ये ध्यान रखना भाई, 647 में सम्राट हर्षवर्धन की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। ओके। चलिए, राजा हर्षवर्धन ने कुरुक्षेत्र के पास थानेसर में अपनी राजधानी स्थापित की। बताइए कौन सी शताब्दी में, छठी में, सातवीं में, आठवीं में, नौवीं में, बताइए कब की थी, जल्दी से। 83 का आंसर दीजिए फटाक से। क्या आएगा इसका आंसर, है ना, ए आएगा। क्या आएगा, ए आएगा। क्या आएगा, ए आएगा। अच्छा जी, ठीक है जी, पक्का श्योर। हाँ भाई, छठी में की थी या सातवीं में की थी, जल्दी से बताओ। किस में की थी, छठी में या सातवीं में, बताओ जल्दी से, है ना। जल्दी बताइए, इसका जो आंसर है क्या आएगा, है ना, क्या आएगा, सातवीं आएगा। क्या आएगा, सातवीं। ओके, लक्की नंबर 3। अच्छा जी, क्या है, 3 नहीं, है ना भाई। इसका जो आंसर आएगा सातवीं शताब्दी आएगा। क्या आएगा भाई, सातवीं। ओके, ठीक है। लीजिए पढ़ते हैं। गुप्त वंश के पतन के उपरांत पुष्यभूति वंश के शासकों ने विशाल सम्राट क्या भाई स्थापित किया। इस वंश की राजधानी थानेसर थी और राजवर्धन की मृत्यु के बाद 606 ईस्वी में हर्षवर्धन थानेसर की गद्दी पर बैठा। उस समय उसकी आयु केवल 16 वर्ष थी। थानेश्वर हर्षवर्धन की प्रारंभिक क्या थी भाई, राजधानी थी। ओके, अगर शताब्दी पूछी जाए तो सातवीं, और वैसे पूछा जाए तो भाई ये ध्यान रखना, ठीक है। चलिए, संसा को पराजित करने के बाद कन्नौज पर अधिकार कर लिया और उसे अपनी राजधानी बना लिया। पहले क्या थी, हर्षवर्धन ने कुछ टाइम के लिए, किसने, थानेसर को, है ना। उसके बाद किसको अपनी राजधानी बना लिया था, कन्नौज को। ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राजा हर्षवर्धन के डैश के पुत्र थे भाई, बताइए किसके पुत्र थे भाई, बताइए, है ना। कृष्ण वर्धन के थे, राज वर्धन के थे, चंद्रवर्धन के थे, या प्रभाकर वर्धन के थे, किसके थे भाई। ओके, बताइए किसके थे, कौन से के थे, वजीर जी कहाँ चले जाते हो। चलिए बताइए इसका आंसर, हरियाणा वाली फटाक से। क्या बता रहे हो भाई, क्या बताया इसका, डी बता रहे हो भाई, डी। ओके, डी वेरी गुड भाई, प्रभाकर वर्धन के थे, बिल्कुल करेक्ट है, प्रभाकर वर्धन के थे हर्षवर्धन। ठीक है, चलिए लीजिए, है ना। जो राजा हर्षवर्धन है, प्रभाकर वर्धन के पुत्र थे। 606 ईस्वी में हर्षवर्धन को थानेसर की गद्दी पर बिठाया और हर्षवर्धन को शिलादित्य भी कहा जाता है। ओके, ठीक है भाई, ध्यान रखना। उसने नागानंद और प्रियदर्शिका और रत्नावली नामक 3 नाटक लिखे थे। ये तीनों नाटक ध्यान रखना पूछे गए हैं भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट लीजिए। लीजिए आगे आपका, हर्षवर्धन की जीवनी किसने लिखी, बताओ भाई, बता भी दिया भाई। ओके, सबसे पहले बताया उषा ने, किसने बताया भाई, उषा ने। उसके बाद अमित क्या बता रहे हो। ओके, ओके भाई, ठीक है भाई। वजीर क्या बता रहे हो, है ना, बाण भट्ट, बिल्कुल भाई, बाण भट्ट। ओके, ओके, ठीक है। क्या आएगा इसका आंसर, बाण भट्ट आएगा। क्या आएगा, बाण भट्ट, बिल्कुल सबका करेक्ट है भाई। ओके, चलिए पढ़ते हैं बाण भट्ट के बारे में। लीजिए, हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाण भट्ट ने हर्ष की जीवनी हर्षचरित्र के नाम से लिखी। किस नाम से लिखी, हर्षचरित्र के नाम से। और हर्षचरित्र बाण की प्रारंभिक रचना है, जो गद्य के भेद, है ना, किसके अंतर्गत आती है भाई, आखिका के अंतर्गत आती है। इसमें 8 उच्छ्वास हैं। इसके अतिरिक्त बाण भट्ट ने भाई कादम्बरी की भी क्या की थी, रचना की थी, ये भी ध्यान रखिएगा। ओके, अगले का देने लगे क्या भाई, क्या बात है। अंकित जी स्वागत है आपका। ओके, चलिए भाई। चीनी यात्री हेनसोंग किस सम्राट के समय हरियाणा क्षेत्र में आया था भाई, हर्षवर्धन, राजवर्धन, प्रभाकर वर्धन और माधव गुप्त। तो बताइए किस उसके आया था, हेनसोंग किसके उसके आया था, जल्दी से बताओ भाई। इसका जो आंसर है भाई, लाइक कर देंगे आप, जवाब दो भाई। कार्तिक जी फटाक से बताइए क्या आएगा इसका आंसर। कैप्टन जी स्वागत है आपका लाइव स्ट्रीम में। सम्मी ए, क्या आएगा, ए वेरी गुड भाई, हर्षवर्धन। क्या आएगा, हर्षवर्धन, वेरी गुड, है ना। किसके समय आया था, हर्षवर्धन के समय। और कब, ये चीनी यात्री हेनसोंग सम्राट हर्षवर्धन के समय हरियाणा में आया और हेनसोंग ने अपनी भारत यात्रा के ऊपर एक ग्रंथ सी यू की, कौन सी, सी यू की रचना की थी। ये भी ध्यान रखना। हेनसोंग सन 637 ईस्वी में नालंदा विश्वविद्यालय गया और उस समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य शीलभद्र थे और हरियाणा में
रुकिए भाई। हरियाणा में हर्षवर्धन कालीन ताम्र मुद्राएं कहाँ से प्राप्त हुई? सोनीपत से, पेवा से, अगरवा से, पानीपत से? बताइए भाई कहाँ से हुई थी, जल्दी बताओ। जो कौन सा क्वेश्चन है? 87, 87 का आंसर क्या आएगा? सोनीपत। वेरी गुड भाई, लाइन लगा रखी है सोनीपत की तो है। वेरी गुड भाई, है ना? क्या आएगा आंसर? सोनीपत। वेरी गुड, बिल्कुल करेक्ट है भाई, सभी का करेक्ट है। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फटाक से। राजा हर्षवर्धन ने सन डैश में कुरुक्षेत्र के पास थानेसर में अपनी राजधानी स्थापित की थी भाई। 800, 600, 700 और 900 करके आ चुके हैं। ठीक है, एक तो लिख दे आपको छठी शताब्दी, एक लिख दे आपको सातवीं शताब्दी, एक लिख दे आपको आठवीं शताब्दी। बात तो वही है ना? शताब्दी मतलब क्या है ना? बात तो वही है। तो क्या आएगा इसका आंसर बताओ? 600 लिख रहे हो, अभी करके आए हो, अभी अभी। साक्षी जी स्वागत है आपका, अभी करके आए हैं। ठीक है, 600 लिख रहे हो, 600। अरे भाई 700 आएगा। कितना आएगा? 700। सातवीं सदी नहीं की थी अभी? सातवीं सदी की थी नहीं की थी? 83 क्वेश्चन। रुको, लो लीजिए अभी 1 मिनट रुकिए जी। ये देखो, लीजिए यहाँ राजा हर्षवर्धन ने कुरुक्षेत्र के पास थानेसर में अपनी राजधानी कब? 7वीं ईस्वी में। कब? 7वीं ईस्वी में। अभी किया 88 में, तभी तुम्हारा आंसर चेंज हो गया। क्या सुन रहे हो फिर? बताइए, वैसे ही लगे हुए हो, है ना? ध्यान से सुनो, समझो। इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा? ऑप्शन सी आएगा, 700। ओके, जो भी क्वेश्चन करो बड़े ध्यान से करो, मतलब अभी किया और अभी गलत। वाओ, टू गुड, है ना? तारीफ करनी पड़ेगी। राजा हर्षवर्धन ने 7वीं शताब्दी में थानेसर के पास अपनी राजधानी स्थापित की। इसका जो कार्यकाल है 606 से भाई क्या 647 रहा। बाद में इन्होंने अपनी राजधानी कनौज की थी। ओके, ठीक है, चलिए लीजिए बताइए। हरियाणा में राजा हंस का टीला बताओ कहाँ पे है? सिरसा में, हिसार में, पंचकुला में, झज्जर में? बताइए हर्ष का जो टीला है कहाँ पे है? ओके, बताओ जल्दी से फटाफट। हर्ष का टीला, हर्ष, है ना? ठीक है, जल्दी से बताओ भाई। ठीक है, ईयर शताब्दी पूछी गई, शताब्दी। पॉइंट भी नोटेड। सन तो 600 होना चाहिए। 600 नहीं भाई, 600 नहीं, 600। शताब्दी, शताब्दी में क्या आते हैं? 100 ना, 100 की होती है शताब्दी। ठीक है, शताब्दी लिखने की बजाय उसने 700 लिख दिया। ओके, पॉइंट भी नोटेड बच्चे। ठीक है, ईस्वी लिखा होता और कुछ लिखा होता तो एक अलग चीज थी। ठीक है, चलिए बताइए। ठीक है, क्या बता रहे हो? इसका हिस्सा सिरसा बता रहे हो? हाँ भाई, राजा हर्ष का जो टीला है वो सिरसा में है। बताओ कहाँ पे है हर्ष का टीला? कहाँ पे है? कहाँ पे है? जल्दी बताओ, हर्ष का टीला कहाँ पे है? क्या ऑप्शन में है वो? हाँ भाई, हर्ष का टीला थानेसर। वेरी गुड, अब आया ना? कहाँ पे है? थानेसर। ऑप्शन में नहीं है यहाँ पे, है ना? चलिए आइए, लीजिए, है ना? राजा हर्ष का टीला हरियाणा के भाई कुरुक्षेत्र थानेसर में है। और ये टीला 15 से 18 मीटर की ऊंचाई पर 1 किलोमीटर लंबाई और 750 मीटर चौड़ाई में फैला है। ये ध्यान रखना। और अब तक 6 सांस्कृतिक और ऐतिहासिक का से संबंधित पुरातात्विक अवशेष मिले हैं भाई। ठीक है, वेरी गुड। ये सिरसा वाले हो, सुधर जाओ। ठीक है भाई, ठीक है, ओके भाई, है ना? वेरी गुड, है ना साक्षी? बिल्कुल ऑप्शन ग्रोंग है जी, थानेसर में है। बिल्कुल सही बताया था भाई अंकित। ओके भाई, वेरी गुड। चलिए बताइए क्या आएगा इसका आंसर? वर्धन वंश का प्रथम राजा है, बताओ कौन है? वर्धन वंश का प्रथम राजा कौन है? बताओ जल्दी से। जयवर्धन है, प्रभाकर वर्धन है, हर्षवर्धन है, या गीता वर्धन है भाई? बताइए वर्धन वंश का प्रथम राजा कौन बना था? बी। कौन बना था? बी। वेरी गुड भाई, कौन बना था? ये बिल्कुल करेक्ट है। बिल्कुल आप लोगों का बिल्कुल सब का करेक्ट है भाई। आइए, इसका जो आंसर आएगा प्रभाकर आएगा। क्या आएगा? प्रभाकर। देखिए, सन 580 ईस्वी में राज्य अभिषेक हुआ था और यह पुष्पभूति वंश का सबसे शक्तिशाली शासक बना। और 605 में भाई, है ना, 605 ईस्वी में इनकी मृत्यु होगी। और वर्धन वंश का भाई प्रथम सतत शासक प्रभाकर ही था, ऐसा उसकी उपाधि किसमें भाई? परम बटाकर और महाराजाधिराज से ज्ञात होता है। यह सूर्य का उपासक था। और प्रभाकर की रानी जो यशोमती से 3 संतानें, कौन कौन सी भाई? 3 संतानें, राजवर्धन द्वितीय, हर्षवर्धन और पुत्री क्या भाई? राजश्री थी भाई। ठीक है, ये ध्यान रखना जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट बताए जा रहे हैं। हाँ, अगले में लगे रहो, फॉलो फॉलो में, है ना? वेरी गुड, है ना? फिर अगले गलत करते रहो, है ना? ये आगे क्वेश्चन आगे तो बताइए। हर्षचरित्र डैश द्वारा लिखी गई थी? बताइए हर्षचरित्र किसके द्वारा लिखी गई थी? अभी बताया था
पढ़ा था मैंने, बताइए। हर्षचरित्र डैश द्वारा लिखा गया था, किसके द्वारा लिखा गया था? बाणभट्ट, वेरी गुड भाई, है ना। इसका जो आंसर आएगा बाणभट्ट, वेरी गुड भाई, है ना। क्या आएगा? बाणभट्ट आएगा, बिल्कुल करेक्ट है ना। लीजिए भाई नेक्स्ट बताओ, फटाफट करते हैं। हर्षचरित्र बाणभट्ट द्वारा लिखा गया था और बाणभट्ट कनौज के समय हर्षवर्धन के राजकवि थे और हर्षचरित्र से हर्षवर्धन के जीवन और हर्षवर्धन के समय भारत के इतिहास की महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। हर्षचरित्र बाणभट्ट का ऐतिहासिक क्या है भाई? महाकाव्य है। क्या है? महाकाव्य, ठीक है, ध्यान रखना। हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचरित्र एक संस्कृत कवि डैश द्वारा लिखी गई, किस द्वारा लिखी गई? बिल्कुल करेक्ट, वेरी गुड भाई अंकित। क्या बता रहे हो? डी किसका बता रहे हो? इसका डी बता रहे हो भाई, हैं? हर्षचरित्र किसके द्वारा? अगेन बाणभट्ट आएगा भाई। डी वाले कौन है? हरियाणा वाली जी, अभी तो ऊपर पढ़ के आ रही हूँ बच्चे, कमाल कर रहे हो भाई तुम तो। रोहित जी स्वागत है आपका। इसका जो आंसर है क्या आएगा? बाणभट्ट आएगा। क्या आएगा? बाणभट्ट, है ना। मतलब अभी किया और अभी गलत, है ना। लीजिए भाई नेक्स्ट बताओ। हैंसोंग डैश के शासन के दौरान भारत आया था, किसके? बताओ जल्दी से, किसके आया था? इंदिरा गांधी, शाहजहां, हर्षवर्धन और वाजपेयी, किसके आया था 2017 का? बताओ किसके आया था भाई? ऑप्शन सी, वेरी गुड भाई। ओके भाई, अंकित नाइस, राकेश जी वेरी गुड, मोनिका जी वेरी गुड, है ना भाई। उषा, सुमन, सबका करेक्ट है भाई। सलोनी, हर्षवर्धन, है ना, ऑलरेडी कर चुके हैं ना, ऑलरेडी कर चुके हैं ना, पढ़ भी चुके हैं इसके बारे में। चलिए बताइए। राजा हर्षवर्धन ने एक प्रसिद्ध नाटक लिखा था भाई, बताइए कौन सा लिखा था? कहा था ना आएगा, है ना। कौन सा लिखा था? जल्दी से बताओ, A B C D, क्या आएगा भाई? जल्दी बताओ, इसका जो आंसर है क्या आएगा? 3 नाटक लिखे थे, 3, बताइए कौन सा? इंदिरा गांधी टाइम में, माय गॉड, क्या लिख रहे हो अंकित जी? इसका बताओ चलो। इसका जो आंसर है बी आएगा। क्या आएगा? बी, समी बी, ओके, पूजा बी, रूबी बी, ओके, है ना। नागदा, नागदा नंद, ओके, नागों का आनंद, राजा हर्षवर्धन द्वारा लिखित संस्कृत क्या है? नाट्य है, और ये 5 अंकों में लिखा गया है। ध्यान रखना कितने अंकों में लिखा गया? 5 पूछा जा सकता है। और संस्कृत के श्रेष्ठ नाटकों में शामिल है। और रत्नावली और प्रियदर्शिका राजा हर्षवर्धन की अन्य प्रमुख रचनाएं, ये तीनों पूछी जाती हैं। ओके, ठीक है भाई, पक गए? चेंज कर लो टॉपिक भाई। जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो तो पूछेंगे ही। चलिए ठीक है, रिपीट है उसको नहीं पूछेंगे, फटाक से आगे चल पड़ेंगे। बताइए हर्षवर्धन द्वारा क्या है भाई शासित थानेसर आसपास है? बताइए थानेसर किसके आसपास है? बताओ जल्दी से, किसके आसपास है? किसके आसपास है भाई? वजीर, हाँ भाई बताइए किसके आसपास है भाई? अमित। ए कुरुक्षेत्र, किसके भाई? कुरुक्षेत्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए भाई। हर्षवर्धन ने थानेसर पर बताइए कब शासन किया था? कब शासन किया था थानेसर पर? बताओ भाई जल्दी से, बहुत इजी है ये तो। कब किया था भाई, है ना। 96 का आंसर दो, 96 का जल्दी बताओ। 606 से 647 AD, 400 से 350, 200 से 250 और 250 से 150 BC। वेरी गुड भाई, सभी का सी, नहीं सॉरी, सभी का क्या आया? ए आया। निशा खन्ना स्वागत है भाई आपका। ओके भाई, वेरी गुड भाई, ओके, क्या आएगा? ए आएगा, सभी का बिल्कुल करेक्ट भाई। चलिए नेक्स्ट करते हैं। लीजिए बताइए हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद, है ना भाई, डैश राजाओं ने कनौज पर शासन किया? बताओ भाई, लीजिए अब खत्म होंगे, बताओ जल्दी किसने किया हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद, है ना। मुगल का आया, ब्रिटिश का आया, प्रतिहार का आया, या चोल का आया, है ना। बताइए कितने क्वेश्चन हैं? ओके भाई, क्या कह रहे हो भाई? जल्दी बताइए। भाई क्वेश्चन बताइए, आप 100 करना चाहोगे या आगे करना चाहोगे? आपके ऊपर है, मैं तो कितने करा दूंगी। ठीक है, आप जितनी प्रैक्टिस करना चाहें जल्दी बताइए फटाक से। इसका आंसर क्या आएगा? सी आएगा। वेरी गुड भाई, बिल्कुल प्रतिहार का। ओके, लीजिए भाई देखिए, कन्नौज पर सत्ता काबिज करने के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ जिसमें प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूटों ने भाग लिया। इस युद्ध में अतः परिहारों की विजय हुई और 9वीं शताब्दी में उत्तरी भारत पर नियंत्रण स्थापित करने के उद्देश्य से हुआ। कनौज संसाधन संपन्न और व्यापारिक दृष्टिकोण से एक उपयोगी क्षेत्र था। लो भाई, प्रभाकर वर्धन, है ना, प्रभाकर वर्धन और वर्धन वंश का पहला राजा डैश का शासक था भाई। बताइए किसका था? थानेसर का, कुरुक्षेत्र का, गीता वर्धन का, या पटना का? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा भाई? ए, वेरी गुड भाई, है ना। क्या आएगा? ए, वेरी गुड भाई। जय श्री श्याम अजय, ओके भाई। हैप्पी हरियाणा दिवस भाई सभी को। चलिए बताइए कार्तिक। ए, वेरी गुड भाई। क्या आएगा? थानेसर। क्या आएगा? थानेसर, वेरी गुड भाई। चलिए नेक्स्ट लीजिए भाई, बताइए
हर्षवर्धन ने एक प्रसिद्ध नाटक लिखा है, कौन सा लिखा है, अभी करके आए हैं, बता देते हैं। चलिए आगे चलेंगे, नेक्स्ट करेंगे, है ना। देखिए हर्षवर्धन ने 3 नाटक लिखे हैं, तीनों पूछे जाते हैं। रत्नावली, प्रियदर्शिका, नागालंद। ओके, चलिए बताइए। हर्ष चरित्र डैश ने लिखी, किसने लिखी भाई, ओबियसली बाण भट्ट ने लिखी। किसने लिखी, बाण भट्ट ने। ओके, वेरी गुड भाई, किसने लिखी, बाण भट्ट ने। ये मैं करा चुकी हूँ इसीलिए खुद कर रही हूँ जल्दी जल्दी, ठीक है। अलग जो आएगा उस पर रोकती हूँ। लीजिए ये अलग आ गया 101। 101 का बताओ भाई, जल्दी बताओ। अच्छा चलो एक बात बताओ, 100 करें या कल करें, बताओ कितने करें। ठीक है भाई, इस टॉपिक को तो पूरा करेंगे, 108 है भाई इस टॉपिक में। सुनिए 108 क्वेश्चन है, 108 तो करें। ओके उसके बाद में गुज्जर आ जाएगा भाई, गुज्जर, प्रतिहार और तोमर आएगा, लेकिन हम 108 क्वेश्चन को करेंगे। चलिए बताइए, 8 क्वेश्चन और करते हैं ना, ठीक है चलिए करें। ओके भाई कर लो। ओके भाई ठीक है, चलिए आइए अंकित जी, चलिए रूबी जी, चले करें। ओ आप तो करने लग रहे हो भाई, मैं ही पीछे हूँ। चलिए राजा पुलकेशिन द्वितीय जिसने हर्षवर्धन को हराया, कहाँ का राजवंश था भाई, बताइए कहाँ का राजवंश था। ऑप्शन ए कदमा, और इसका जो आंसर है बताइए क्या आएगा, क्या आएगा, ऑप्शन डी आएगा, चालुक्य। बिल्कुल करेक्ट बताया भाई, सभी का सही है। वेरी गुड भाई, वेरी गुड वेरी गुड, है ना। लीजिए पढ़े भाई, लीजिए पढ़ते हैं। क्या है भाई, पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य राजवंश का पराक्रमी प्रसिद्ध शासक था, जिसका शासनकाल 609 से 642 था। ओके, और सैनिक संघर्ष उत्तर भारत के सर्वशक्तिमान शासक हर्षवर्धन के विरुद्ध हुआ था, ये ध्यान रखना सबसे महत्वपूर्ण। और इस युद्ध में हर्षवर्धन को पराजित करके परमेश्वर वह दक्षिण परम की उपाधियां धारण की। और पुलकेश द्वितीय के बारे में हमें ऐहोल अभिलेख में उसके समकालीन कवि स्वीकृति द्वारा लिखी गई भाई प्रस्तुति से जानकारी मिलती है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, लीजिए कर चुके हो आई थिंक। चीनी यात्री हैंगसोंग द्वारा लिखी गई पुस्तक हरियाणा के किस शहर, मतलब किस नगर की गरिमा और शक्ति की चर्चा की गई है, थानेसर की, पटियाला की, महेंद्रगढ़ की, कुरुक्षेत्र की। लीजिए भाई बताइए। चीनी यात्री, वेरी गुड अंकित। इसका जो पूजा, थानेसर, कुरुक्षेत्र। वेरी गुड भाई मोनिका, निशा, वेरी गुड। बिल्कुल भाई सबके करेक्ट है ना। निशा भी बड़े अच्छे से जवाब दे रही है भाई, है ना। फर्स्ट टाइम आई हो लाइव स्ट्रीम में भाई, बहुत अच्छा, वेरी गुड, है ना। तो इसका जो आंसर आएगा बताइए क्या आएगा जल्दी से। वेरी गुड भाई, क्या आएगा, थानेसर। बिल्कुल सबका करेक्ट है। ओके चलिए नेक्स्ट, थानेसर के बारे में पढ़ चुके हैं। इसकी जो पुस्तक थी भाई उसका नाम ध्यान रखना, या जो वेदांत है CU की थी, क्या थी, CU की। ओके ये ध्यान रखना बस, ये इंपॉर्टेंट है। और ये भी ध्यान रखना 7वीं सदी में भारत की यात्रा की थी, ध्यान रखना किसमें की थी, 7वीं सदी। और सम्राट हर्षवर्धन के शासनकाल में थानेश्वर पूछा था, ये भी ध्यान में रखना। ये 3 इंपॉर्टेंट हैं। इतिहास में उल्लेख मिलता है कि डैश चीनी विद्वान राजा हर्षवर्धन के शासनकाल में थानेश्वर गए थे भाई, बताइए किसके में गए थे। इतिहास में उल्लेख मिलता है डैश चीनी विद्वान राजा हर्ष के शासनकाल में थानेश्वर गए थे, बताइए कौन गया था, जल्दी बताओ। ओके भाई टॉपिक चेंज ठीक होगा। ओके टॉपिक चेंज ठीक होगा। चलिए बताइए क्या आएगा इसका आंसर, क्या आएगा भाई, ऑप्शन क्या आएगा, डी आएगा। क्या आएगा, डी आएगा भाई। चलिए ठीक है, चलिए बताइए। बाण भट्ट डैश के दरबार के कवि थे, बताओ भाई बाण भट्ट किसके दरबार के कवि थे। हिस्ट्री वैसे ऐसे घोट के पी जाओ, जल्दी बताओ बाण भट्ट किसके उस दरबार के कवि थे भाई, बताइए किसके थे, है ना। वेरी गुड भाई, सबका करेक्ट आ रहा है। शम्मी, राकेश जी, उषा जी, बी। ओके वेरी गुड निशा जी, बी। पूजा, उषा, हरियाणा वाली, वेरी गुड भाई। किसके थे, हर्षवर्धन के। किसके थे भाई, हर्षवर्धन के। ओके इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी। ओके चलिए भाई, है ना। और उन्होंने कौन सी जीवनी लिखी थी, हर्षचरित्र। ओके राजा हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी के रूप में डैश को अपनाया, हालांकि थानेसर स्थापित राजधानी थी, बताइए किसको अपनाया था, है ना, किसको अपनाया था, जल्दी बताओ। अब आंसर चेंज होगा, जल्दी बताओ। अजय शर्मा जी, मैं, मेरा भाई फौजी, क्या कह रहे हो भाई, स्प्लेंडर ले आया। ओके भाई चलिए मुबारक हो आपको, ठीक है भाई हरियाणा दिवस पे। चलिए भाई रूबी, जगदीप, कहाँ पे चले जाते हो जगदीप जी। ओके कनौज आएगा। ओके वेरी गुड निशा, हरियाणा वाली कनौज, क्या आएगा भाई, कनौज। बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है चलिए आइए पढ़ते हैं। लीजिए भाई बस 3 क्वेश्चन रह गए और फिर, है ना, करते हैं। देखिए हर्षवर्धन प्रभाकर का पुत्र था। हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेसर को बनाया। हर्षवर्धन प्राचीन भारत का प्रथम हिंदू सम्राट था। हर्षवर्धन की उपाधियों के रूप में भाई, है ना, एक राट, शिलादित्य, है ना, महाराज धीराज
और परम भटनागर और चक्रवर्ती सम्राट आदि उपाधियां क्या की थी भाई, धारण की थी। ये जितनी भी उपाधियां बताई गई हैं, ध्यान रखना, क्वेश्चन में पूछी जा सकती हैं। 700 ईस्वी में कुरुक्षेत्र में राजा हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की भाई, बताओ कहाँ स्थापित की थी। 700 ईस्वी में कुरुक्षेत्र में राजा हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी। ओके, फिर से बताइए कार्तिक, क्या आएगा इसका आंसर, जल्दी बताओ, है ना। कौन सा पूछा है आपसे, 106 का क्वेश्चन, जल्दी बताओ क्या आएगा। बी आएगा, क्या आएगा, बी, वेरी गुड भाई, सबका करेक्ट है बी, थानेसर, क्या आएगा, थानेसर, है ना। चलिए नेक्स्ट भाई लीजिए, 107वां करते हैं भाई, 107। चलिए बताइए, राजा हर्षवर्धन के शासनकाल में दरबारी कवि कौन था भाई, बताइए दरबारी कवि कौन था, कौन था भाई, बिल्कुल इजी है, कौन था, है ना। और उसकी पुस्तक भी बता दो कौन सी थी, है ना, बताओ किस कौन सी पुस्तक थी, है ना। उसकी जो है, क्या आएगा इसका आंसर, ऑप्शन सी आएगा, बिल्कुल करेक्ट है भाई, बाण भट्ट। ओके, अब तो रट लिए गए, ठीक है भाई, बिल्कुल। लीजिए, हर्षवर्धन की जो जीवनी है वो हर्षचरित्र की रचना की। ओके, इसके अलावा बाण भट्ट ने कादम्बरी नामक एक नाटक भी लिखा था भाई, ध्यान रखना, दोनों इंपॉर्टेंट है, अब तो याद हो जानी चाहिए। लास्ट क्वेश्चन, राजा हर्षवर्धन के दरबार में बाण भट्ट क्या भूमिका अदा करते थे भाई, बताइए क्या भूमिका अदा करते थे। इसका जो आंसर आएगा, क्या आएगा, अलग है ये, राजा हर्षवर्धन के बाण भट्ट क्या भूमिका अदा करते थे भाई, बताइए, सेनापति की, मंत्री की, शाही की, या फिर अस्त्राना कवि की। ए क्या आया, ए बाण भट्ट, हर्षचरित्र, कादम्बरी। ओके भाई, वेरी गुड उषा जी, ठीक है। बाण भट्ट कितनी बार आएगा जी, बाण भट्ट भी बिल्कुल रट के बैठ जाओ, ठीक है, जितनी बार पूछा गया है, अभी ये एचएससी ने इतनी बार पूछा है, तो समझ जाओ कितना इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड हर एक फैक्ट करना है। ओके, इसीलिए करवाए जा रहे हैं, अब मैं छोड़ तो सकती नहीं। चलिए बताइए, ठीक है, आपको वीडियो में ये सारी चीज़ें याद होगी होंगी। इसका जो आंसर आएगा, ऑप्शन क्या आएगा, ए आएगा भाई, क्या आएगा, ऑप्शन ए आएगा भाई, ठीक है। और ये कल करेंगे भाई, यहाँ से हम कल यहाँ से पढ़ेंगे गुज्जर प्रतिहार व तोमर वंश से पढ़ेंगे हिस्ट्री को। तो चलिए भाई, सभी को हरियाणा दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और भाई टेलीग्राम चैनल को भाई सब्सक्राइब कर लो, जिसे जो भी बुक्स और पीडीएफ चाहिए तो ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम चैनल को, ठीक है भाई। और सभी को हरियाणा दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज की जो लाइव स्ट्रीम में भाई सभी शामिल रहे, उनका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। और बहुत अच्छे से आपने आंसर दिए, एक दो गलत हुए उनको ध्यान में रखना। बाकी चलिए मिलते हैं फिर कल नेक्स्ट वीडियो में, है ना। तो टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट। ओके, ठीक है भाई, चलें फिर। चलिए भाई, और कुछ पूछना चाहते हो तो बताइए, ठीक है भाई। चलिए भाई, ओके भाई, पूनम वेरी गुड भाई। खुशी राम जी, स्वागत है आपका, क्या बोल रहे हो भाई, एटीओ का एग्ज़ाम है। ओके, ठीक है भाई, तो आपके लिए नहीं है ये क्लास, एटीओ का एग्ज़ाम है तो। ओके भाई, चलिए बताइए राकेश, ओके ठीक है भाई, चलिए गुड।